आइए दोस्तों, डाइस पर जो शख्सियत, जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं, वो हिंदुस्तान का वो चहीता दुलारा बेबाक खतीब, बेबदल खतीब जो स्टेज पर और कुर्सी पर विराजमान है, जो भी मुल्क हिंदुस्तान में यकीनन सिक्के राजुल वक्त की तरह चल रहे हैं। यूं कह लीजिए कि जिनकी बुलंदी के लिए एक शायर का मुझे शेर याद आता है कि कुछ इस तरह से खुदा ने मुझे बुलंद किया, कुछ इस तरह से खुदा ने मुझे बुलंद किया, मैं थक गया तो हवा ने मुझे बुलंद किया, और मेरी मजाल कि मैं आसमां को छू लेता, मेरी मजाल कि मैं आसमां को छू लेता, न जाने किसकी दुआ ने मुझे बुलंद किया। ये शख्सियत है हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी अररियावी की। आइए मैं हजरत को दावत खिताब देना चाहता हूँ जनाबे दिल खैराबादी के एक छोटे से कलाम के साथ के एक दूजे से मोहब्बत, ये बैनर आप देखकर कि एक दूजे से मोहब्बत तू भी कर मैं भी करूं, एक दूजे से मोहब्बत तू भी कर मैं भी करूं, और दिल की दुनिया पर हुकूमत तू भी कर मैं भी करूं, दिल की दुनिया पर हुकूमत तू भी कर मैं भी करूं। और हिंदू मुस्लिम मिलके सब छप्पर उठाते थे यहाँ, हिंदू मुस्लिम मिलके सब छप्पर उठाते थे यहाँ, फिर वही जिंदा रिवायत तू भी कर मैं भी करूं, फिर वही जिंदा रिवायत तू भी कर मैं भी करूं। और मस्जिदों में मंदिरों में कीर्तन हो और गूंजे मस्जिद में अज़ान, मंदिरों में कीर्तन हो गूंजे मस्जिद में अज़ान, अपनी अपनी है इबादत तू भी कर मैं भी करूं। हजरत तशरीफ लाएं और अपने खिताब सुनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नश शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। वक़ाल क़ुल या अहलल किताबि तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कबाइरु अल इशराकु बिल्लाह व हुक़ूक़ुल वालिदैनि व क़त्लुन नफ्सि व शहादतुज़ ज़ूर। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only that ruling judge, the day of recompense, it means the day of resurrection. You only we worship, you only we ask for help, each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. अष्टो गुणः पुरुषं दीप्यन्ति प्रज्ञा च कोलं चिदं शुरुतं च प्राकर्मस्य बहुभाषिता च यथा शक्ति दानं कीर्तिज्ञता च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषानम। यात युवं भुवं देवः स्वयं शावतरणे रतः अनस्वन्ता सत्पतिर्मामहे मेघावा चैतिष्ठो अशुरो मगोना त्रिवृष्णो अग्निदशाभि सहस्तरेर्वैश्वानरः। अंदन्तमः प्रियोषन्ति असंभवति मुपास्ति ततु भूय इव्यूति तमो युसंभोति आम्रता।
ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हज़रात सामीन किराम और स्टेज पर एक बड़ी तादाद में हमारे मुअज़्ज़ज़ मुस्तनद उलमाए किराम और मेहमानान इज़्ज़ा, पूरी रात तकरीबन गुजर चुकी है, आखिरी हिस्सा रात का बाकी रह गया है और मेरे लिए खुशी की ये बात है कि आपकी इस बस्ती में आपके इस जलसी के कमेटी के दावत के जरिए से मेरी दूसरी बार आपकी इस बस्ती में मेरी हाजिरी हुई है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी हाजिरी को कबूल फरमाए और आप सबकी मेहनत को हश्र के मैदान में निजात का जरिया बनाए। टॉपिक उन्वान बहुत अच्छा है, कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस। नजर पड़ते ही हमारे बड़े भाई दिल खैर आबादी साहब ने कहा कि मौलाना ये एक कॉन्फ्रेंस है, इसलिए कि उन्वान एक बहुत ही अच्छा है, कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस। इस उन्वान पर बहुत सारी कॉन्फ्रेंसें और जलसे मुनाकिद होते, मगर बहुत से लोगों को इसका मतलब मीनिंग और क्या पैगाम होता है इस बैनर तले वो मालूम नहीं होता। मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं और मैं उस वक्त तक बोलता रहूंगा हम अपने उस रफ्तार पर जो मेरी आदत है वो उसी वक्त तक हो सकेगा जब तक आप लोगों की शिरकत मजबूती के साथ और ताज़ा दम होकर आप लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। अगर आप लोगों ने जाना शुरू किया उठ उठ कर, तो फिर ऊपर वाले के तरफ से हमें हमारे जहन में जो बातें डाली जाती है आप तक पहुंचाने की, जब आपका तलब टूटेगा तो ऊपर से अल्लाह तबारक व तआला से उसका वरूद भी बंद हो जाएगा। इसलिए हम जैसे ही महसूस करेंगे कि आप लोगों में बातें सुनने की जुस्तजू नहीं है, तो हम उसी वक्त इंशाअल्लाह अपनी बातें खत्म करेंगे और शायद इस मजलिस का, इस जलसे का इख्तिताम और अगले साल के लिए मुलतवी कर दिया जाए। मास्टर साहब के जरिए से एक बहुत अच्छी बात हमें आपके इस बस्ती की पता चली कि 55 आपके इस मसौड़ी डिवीजन के अंडर में गांव विलेजेस हैं, उन सबको जोड़ा और उन गांव के अंदर के जितने भी अइम्मा किराम हैं उन सब की एक तंजीम बनाई। अगराज व मकासिद बहुत अच्छे हैं और इस वक्त मौजूदा जमाने के एतबार से उसकी जरूरत भी है और उम्मते मुस्लिमा के एक एक फर्द का ये एक अहम फरीजा भी है। जैसे नमाज पढ़ना आपके लिए फर्ज है, बाज काम ऐसे होते हैं कि जरूरत पड़ने पर अगरचे वो फर्ज आइन नहीं होता, फर्ज किफाया होता, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो काम भी, वो शरीयत का वो फरमान भी आपके लिए फर्ज आइन के दर्जे में हो जाता। अब बहुत अच्छा पहल है और बहुत अच्छी शुरुआत है। आई थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ अवर हार्ट, दिल की गहराई से मैं उसकी इस तंजीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और आइंदा
मजबूत बनने की, टू बी स्ट्रॉन्ग आई प्रे टू गॉड, अल्लाह से मैं दुआ भी करता हूँ कि वो मजबूत बने वो तंजीम, और आप सब लोगों का उसमें सपोर्ट भी होना चाहिए। अगयार लोग, बातिल लोग, गैर लोग नाहक रहकर भी वो इतनी मेहनत करते हैं कि आफ्टर लॉन्ग टाइम, एक लंबे जमाने के बाद वो उस पर कामयाब भी हो जाते हैं। अगरचे वो नाहक होते हैं, उसके बावजूद भी वो कामयाब हो जाते हैं। आप तो फिर भी एक अल्लाह को मानते हो, आप तो फिर भी मुसलमान हो, कलिमा पढ़ने वाले हो, इस्लाम को आप मानते हो, जिसकी सच्चाई और जिसकी अच्छाई अल्लाह ने खुद अपने कुरान करीम के अंदर अपनी जुबानों से बयान फरमाया है। तो आप अगर मेहनत करोगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया की कोई भी किसी भी कोने के अंदर आपको कामयाब होने से कोई रोक दे। एक आदमी ने मुझसे 3 रोज पहले किसी प्रोग्राम के अंदर मुझसे पूछा कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, ऐसी कौन सी चीज है इस्लाम के अंदर जो दूसरे धर्म से, जो दूसरे कम्युनिटीज से इसको अलग बनाता है, जो अपनी इम्तियाजी हैसियत में, तुर्रे इम्तियाज में अपना जगह बना के रखा हुआ है इस्लाम? ऐसी कौन सी चीज है? बेसिक कोई ऐसी चीज बताइए। हमने कहा कि इस पे नेकियां हैं, बहुत अच्छे नेक काम होते हैं, और लोग दिल खोल कर गरीबों की मदद करते हैं, ईश्वर अल्लाह की इबादत करते हैं। वो कोई सवाल करने वाला कोई गैर आदमी, कोई नॉन मुस्लिम था। मैंने उनको यही जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि आई एम नॉट एग्री विथ यू, मैं आपके इस कहने से, आपके इस जवाब से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं मुतमईन नहीं हूँ, मैं आपकी हिमायत में नहीं हूँ। हमने कहा वाह, क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि देखिए अब्दुल्ला साहब, नेकी की जहां तक बात है, ताल्लुक है, और गरीबों या अपने धन को लुटाने की बात है, गरीबों में बांटने की बात है, तो हिंदुस्तान नहीं पूरे एशिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई दान अपने खून पसीने की कमाई को अगर ईश्वर के रास्ते में खर्च करते हैं तो उनकी एक बड़ी तादाद हमारे हिंदू भाइयों की होती है, एक सनातन धर्मी भाई की होती है। मुसलमानों की नहीं होती है, क्योंकि मुसलमान बड़े कंजूस होते हैं, मुसलमान सिर्फ दौलत बचा कर रखना जानते हैं। आप अंदाजा क्या ट्रूथ है ये। एक सत्संग होता है हमारे हिंदू भाइयों का, तो सिर्फ 2 से 3 आदमी करोड़ों रुपए का चंदा और कलेक्शन दे देते हैं कि हमारा मजहबी, हमारे धार्मिक ग्रंथों का एक प्रोग्राम हो रहा है, वो देते हैं। लेकिन अगर कोई जलसा मुनाकिद किया जाए तो सुबह से लेकर शाम तक गाड़ी लेके घूमेंगे, तब जाकर 2 से 3 हजार रुपए कलेक्ट होकर के आता। तो उन्होंने इसको प्रूफ किया कि अगर लुटाने की बात हो, नेकी की बात हो, पुण्य की बात हो, तो ईमानदारी देखिए तो नॉन मुस्लिम के अंदर ज्यादा है। दुकान के अंदर चले जाइएगा तो वो कभी भी वो फ्रॉड, बेईमानी नहीं करेंगे जो हमारा मुसलमान व्यापार और मुसलमान एक ताजिर करता। हालांकि तिजारत सुन्नत है, 99% रिस्क का अल्लाह तबारक व तआला ने तिजारत के अंदर, बिजनेस के अंदर रखा हुआ है। तो लेकिन फ्रॉड और बेईमानी मुसलमानों के अंदर है, नॉन मुस्लिम के अंदर नहीं। एक लंबी लिस्ट थी, उन्होंने सबको तोड़ा हमारे प्रमाण के साथ, दलील के साथ। आखिर के अंदर मैंने उन्हें एक बात कही जो उनको लगी, और वो उस पर शायद कंसिडर भी किया होगा, एनालाइज किया होगा। उसके बाद फिर उसने मेरी बात पे एग्री की, और उसने इजहार भी किया कि हाँ मौलाना, इस वजह से इस्लाम आपका हमारे धर्म से और दूसरे कम्युनिटी से डिफरेंट हो जाता है, अलग हो जाता है। वो कौन सी चीज थी मेरे मुस्लिम भाइयों? यही एक कमी है आज हम मुसलमानों के अंदर। अगर वो चीज हम मुसलमानों के दिलों के अंदर आ जाए तो आज दुनिया की बड़ी बड़ी ताकत आपके दुआओं पर, आपके एक इशारे पर
दुश्मनों का मुकाबला जब अल्लाह फरिश्तों को 1450 साल पहले भेजकर कर सकता है दुश्मनान इस्लाम का मुकाबला और उनसे ही अपना मामला निमटा सकता है, तो आज इस वक्त धरती पर 2 अरब कलमा पढ़ने वाले की बड़ी तादाद है। गाजर मूली की तरह काटे जाते हैं, उसके बावजूद भी हम दुआ करते हैं, हम तड़पते हैं, हम चीखते और चिल्लाते हैं। ट्रेनों के अंदर समाज की बहू बेटियों की इज्जतें लूटी जाती है, वो भी चीखती है, तो उनकी दुआ हमारे सर के, हमारे गांव के हुदूद से बाहर नहीं जाते, अर्श तक नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि हमारी उस कंडीशन के अंदर अभी कमी है, हमारा रिश्ता अल्लाह से भी इतना मजबूत नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बताइए मौलाना, वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से इस्लाम इज अ डिफरेंट रिलीजन, इस्लाम इज अ स्ट्रॉन्ग रिलीजन देन अदर रिलीजियस एंड धार्मिक धर्म शास्त्र, दुनिया के और ग्रंथों से और रिलीजियस से इस्लाम स्ट्रॉन्ग होता। हमने कहा कि बिलीव इन वन गॉड, टू बिलीव इन वन ओनली वन गॉड, ये इस्लाम को अलग बनाता है दूसरे धर्म से। यानी एक अल्लाह के ऊपर अकीदा, ये एक ऐसा मैटर है। आपके गांव में एक मुत्तकी आदमी, आपके गांव के अंदर एक हाजी साहब, आपके गांव में वही हाजी साहब बड़े अल्लाह वाले माने जाते हैं, समझे जाते हैं, हर वक्त हाथ में तस्बीह और तहज्जुद इशराक, कोई सा भी उनका नफली इबादत तो दूर की बात है, वो औराद व वज़ाइफ भी उनके नहीं छूटते, बल्कि दुनिया के अंदर ग्रांटेड कर चुका है कि दिस पर्सन इज अ स्पिरिचुअल पर्सन इन द मसूरी विलेज। मसूरी गांव के अंदर ये आदमी बहुत नेक है, ये आदमी बहुत धार्मिक है। आपने इस धरती के ऊपर अगर कह दिया कि आदमी जन्नती, अगर इसको कह दिया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला इसको जरूर जन्नत भेजेगा, क्योंकि इसके नेक, इसके काम बहुत अच्छे हैं, इसका लेन देन बहुत अच्छा, एवरीथिंग इज क्लियर, सब चीज ओपन है, हर चीज एक्सेप्टेबल है, सारी चीजें, उठना बैठना लेना सोना खाना पीना एवरीथिंग, सब चीज उनका लोगों के सामने कंप्लीट है, एक्सेप्टेबल है, मानते हैं लोग, उनको अपना मुत्तकी मान चुके हैं। लेकिन मरने के बाद उसको अगर जहन्नम में डाल दिया जाता, मरने के बाद अगर उसकी नमाज, उसके ज़कात, उसके रोजे, अगर कोई भी अमल, अल्लाह कहता है कि एंड ऑल थिंग्स योर आर रिजेक्टेबल इन द साइट ऑफ मी इज नॉट एक्सेप्टेबल, काबिल कबूल नहीं है। आपकी सारी इबादतें, सारी नमाज, सारे ज़कात ये डस्टबिन में डालने के लायक है। आपको जाना होगा, यू हैव टू गो टू द हेल, आप जाओ जहन्नम में, आपको जहन्नम में जाना होगा। आपको ताज्जुब होगा कि ऐसा क्यों हुआ? बहुत बड़ा मुत्तकी आदमी था, बहुत बड़ा परहेजगार आदमी था, उसके बावजूद भी उसको जहन्नम में जाने का ऑर्डर रब ने दे दिया। वो एक कमी है। किस बुनियाद पर? आदमी बड़ा नेक, ईमानदार, दीनदार है, लेकिन अल्लाह कहता है कि तुम जहन्नम में चले जाओ, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम में है। इतनी मेहनत, इतनी दयानतदारी, इतनी नेकियां इकट्ठा करने के बावजूद भी व्हाट इज रीजन, क्या वजह रही होगी कि जिसकी बुनियाद पर उसके लिए इतने बड़े फैसले और इतना बड़ा डिसीजन लिया गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बंदा ईमाने कामिल के साथ लोगों के बीच में जाना जाता है, लेकिन अगर अकीदे के अंदर जर्रा बराबर भी कमी और खोट पाई गई, जर्रा बराबर 99% स्ट्रॉन्ग, ओनली 1% खोट पाया गया उसके अकीदे के अंदर। गौर कीजिएगा, बड़ी बारीक बात मैं बताने जा रहा हूं। आई थिंक सो दैट, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बारीक बात है, और आज हम मुसलमान यहीं पर कमजोर हो रहे हैं अपने अकीदे की बुनियाद पर। अकीदा और आपका यकीन अगर मजबूत हो तो आपने फजाइल अमाल में 100 मरतबा सुना होगा कि जब एक अल्लाह का वली एक रास्ते से गुजरता, आदमियों ने कहा कि इस रास्ते से मत जाओ, इसमें चोर डाकू लुटेरे तुम्हें लूट लेंगे, लेकिन फिर भी वो आदमी उसी रास्ते से जाता है। रास्ते में चोर मिलता है, डाकू और रहज़न मिलते हैं। वो कहता है कि
अल्लाह के नेक बंदे, तुम्हारे पास जो दौलत है लाओ, अब तुम्हारी मौत होगी, तुम्हारी हत्या होगी, तुम्हें कत्ल करके तुम्हारी चीजें लूट लूंगा। वो कहता है कि मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार। वो कहता है कि नहीं, मैं तुझे मारूंगा, पहले मारूंगा, उसके बाद तुम्हारी दौलत तो मेरी है ही, तुम्हें कौन बचाएगा। अगर ईमान और यकीन मजबूत हो तो इस बंदे के तरह उन्होंने कहा ठीक है मुझे मार देना, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की परमिशन मिलनी चाहिए, मैं 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ। वो वजू करके उस वक्त बयाबान जंगल में और रब्बे जुल जलाल के सामने सजदा रेज होता है, 2 रकात नमाज की नीयत बांधता, उसके बाद अल्लाह से कुरान करीम को अल्लाह के लिए पढ़ना शुरू करता। अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआ, कुरान करीम के 20वें पारे के पहली पेज के अंदर पहले सफ़े के अंदर ये आयत है। बेसाख्ता जुबान से ये कलिमात और ये आयतें उनकी जारी होती है। 5 सेकंड के अंदर आसमान से कोई नकाब पोश घुड़सवार बेदार होता है, वहां पर नाजिल होता है, बर्पा होता है और फौरन उस डाकू का खात्मा करता है। और वो कहता है नमाजी कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा का गुलाम हूँ, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए आया। उसको यकीन था कि अल्लाह जरूर मेरी मदद करेगा। ऐसा अगर यकीन हो, ऐसा अगर ईमान हो तो आज आपके ये बहरूपिये इस धरती के ऊपर, आज रावण की औलाद इस धरती के ऊपर ये गेरवे रंग के ऊपर मलबूस होकर ये हिंदुस्तान के जनता के दुश्मन, ये हिंदुस्तान के अवाम हिंदू मुसलमानों की दोस्ती को आग लगाने वाले, अभी अशआर के अंदर आपको अशफाक बहरा हजरत नाजिम साहब ने कहा कि उसी तारीख को लौटाने की जरूरत है जो 1914 के अंदर जो कंबाइन हुई थी हिंदू मुसलमानों के बीच में। वो तारीख टूटी नहीं है, आज भी वो तारीख मौजूद है। वो कुछ गद्दार लोग हैं, कुछ है ऐसे बहरूपिये, कुछ है ऐसे नोटों के ऊपर अपने आस्था को जमाने वाले, जिनकी बुनियाद पर आज हिंदुस्तान के अंदर नफरत की आग लगी हुई है कुछ लोगों की वजह से। वरना आज भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर वही पुरानी तारीख मौजूद है। उस तरफ मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि मेरे मुस्लिम भाइयों, आपकी पहचान आपकी ईमान की वजह से है, आपके अकीदे की बुनियाद पर आप पहचाने जाते हो। और अल्लाह के नजर में आप अगर मजबूत हो तो ये उसी वक्त हो जब आपका ईमान मजबूत होता, आपके ईमान के अंदर कोई कमी नहीं होती। वरना मैंने अभी कहा कि 99% आप मोमिन हैं, लेकिन 1% अगर कोई ये कहता है कि ये शाफिल अमराज कोई और भी है, यानी 1% आपके अकीदे के अंदर अगर जर्रा बराबर भी आमेजिश आई, खोट आई, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं इस बंदे का कोई भी अमल अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक काबिल कबूल नहीं है। सब फेंक दो उठाकर, यानी जिसको शिर्क बोलते हैं। इसी से इस्लाम पहचाना जाता है। इस्लाम की जो बेसिक डिफरेंस है, दूसरे धर्म से आपको अलग करता है, तो वो यही है वहदानियत, यही है तौहीद, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह के नजदीक आपकी फजीलत है। वरना और धर्मों के अंदर ये सिफत नहीं है, अगरचे उनके ग्रंथों में है लेकिन उनके जिंदगी के अंदर नहीं। आप क्रिश्चियन को उठाकर देख लीजिए, क्रिश्चियन के अंदर वहदानियत जरूर है, बाइबल के अंदर जरूर है वहदानियत, हिंदू भाइयों के ग्रंथों के अंदर है वहदानियत। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, इस धरती के इंसानों एक ही देव है, न देवा मुरच्छलामिया, देव मट्टी पत्थर लकड़ी कंकर में नहीं बल्कि हर जगह पर है, बट देव एक है। एको देवः, देव एक है, देव मीन्स परमात्मा, परमात्मा एक है। इसी को बाइबल में कहा जाता है द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड देयर इज नथिंग बट ओनली वन। दुनिया का क्रिएटर और दुनिया का मीडिएटर, दुनिया का खालिक, दुनिया का पालनहार एक है जरूर। बाइबल में भी है, हिंदू भाइयों के ग्रंथों में भी है, लेकिन वो मानते नहीं है। इसको मानते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। बस अपनी जहालत की बुनियाद पर क्या कहते हैं कि मुसलमान नमाज पढ़ते हैं और हमारे हिंदू भाइयों में योग कर लो बिल्कुल बराबर है। एक डिफरेंट बता रहा हूं, बहुत से लोग
गलत राजनीति की चपेट में इनके धार्मिक इनकी इबादतें भी आ गई। एक बड़ा मुस्लिम लीडर है, वो कहता है कि मुसलमान नमाज पढ़ता है, हिंदू भाई योग करते हैं, दोनों के अंदर सिमिलरिटी है, चाहे नमाज पढ़ लो चाहे योग कर लो, दोनों इज एक्सेप्टेबल, दोनों के अंदर पुण्य है, दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं। एक बड़े महान मुस्लिम लीडर ने ये बात कही थी। हमने कहा कि जनाब बहुत बड़ी भूल हो गई आपसे, योग के अंदर और नमाज के अंदर जमीन और आसमान का फर्क है। मैंने पहले भी शायद आप लोगों को ये बात बताई और इस वक्त भी मैं बता रहा हूं। इस्लाम की पहचान मार्फत इस बुनियाद पर है कि इस्लाम और मुसलमान, इस्लाम जिन बातों को कहता है मुसलमान उस पर अमल करता है। यही वजह है कि आज मुस्लिम मुजरिम बना बैठा है हिंदुस्तान के कुछ राजनेताओं के सामने। जहां पर भी मुसलमानी नाम आता है पेट में दर्द शुरू हो जाता है कुछ लोगों के कि नहीं ये नाम तो मुसलमानी है, इसको चेंज होना चाहिए। इस नाम का ताल्लुक तो मुगल बादशाहों से है, इस नाम को भी बदलना चाहिए। इस नाम का ताल्लुक तो किसी और दुश्मन पड़ोसी मुल्क से है, इसलिए इस नाम को चेंज होना चाहिए। नहीं, मेरे हिंदुस्तान के हिंदू और मेरे हिंदुस्तान के हमारे राजनेताओं, इस्लाम का ये नेचर नहीं है, बल्कि इस्लाम मुसलमान उन बातों पर अमल करता है जिनका तकाजा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर किया। और मैं इस डिफरेंट को बता रहा हूं। कुछ लोग बोलते हैं कि योग के अंदर और नमाज के अंदर कोई फर्क नहीं है। नहीं भाइयों, योग और नमाज देयर इज क्वाइट डिफरेंट बिटवीन बोथ, बिटवीन टू थिंग्स, नमाज एंड योग। योग करना इट इज ओनली फिटनेस फॉर योर बॉडी, या आपकी फिटनेस के लिए, बॉडी की ब्लड के सर्कुलेशन के लिए है। कौन? योग करना। योग योगी लोग सिखाते हैं और योग का हुक्म ईश्वर की तरफ से नहीं है। अगर कोई योग नहीं करेगा तो वो गुनहगार नहीं होगा, अगर कोई योग करेगा तो उसकी फिटनेस सही रहेगी। ऐसी और उसने कहा कि नहीं, योग कर लो नमाज पढ़ लो बराबर है। अब फर्क क्या है? योग ईश्वर का फरमान नहीं, नमाज जो है वो नमाज अल्लाह तबारक व तआला का फरमान। नमाज पढ़ोगे तो सवाब मिलेगा, नमाज नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको सवाब तो नहीं देगा, लेकिन गुनहगार जरूर होगे। योग करना जरूरी नहीं, नमाज पढ़ना जरूरी है, फर्ज ऐन है। अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो, ये फर्क है योग के अंदर और नमाज के अंदर। और रही बात सूर्य नमस्कार की, हमारे हिंदू भाइयों अदब के साथ मैं कहता हूँ, सूर्य नमस्कार की भी कोई गुंजाइश आपके धर्म शास्त्रों के अंदर नहीं। जैसे मुसलमानों के धर्म शास्त्रों में अल्लाह को छोड़कर किसी अल्लाह के बड़े पीर पैगंबर के सामने अपनी मुकद्दस पेशानी को झुकाने की परमिशन और इजाजत नहीं है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको भी सूर्य को या अग्नि को या किसी पेड़ को या पौधे को उनको ईश्वर मानकर उनके सामने अपनी मुकद्दस पेशानी को झुकाने की आपके लिए भी इजाजत नहीं है। आपको यकीन नहीं होता है, आप इस मंत्र को पढ़ें। अंदंतमः प्रियोशन्ति संभवति मुपास्ति ततु भूय इव्युति तमोय संभूत्यामृता। ए धरती के ऊपर बसने वाले इंसानों, अगर तुमने प्रकृति रूप जड़ पदार्थ, हवा, आग यानी सूर्य को तुमने नमः किया, उनकी इबादत की, तो अंधतमः तुम अंधकार में जाओ, उसको नमो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह ईश्वर का पैदा किया हुआ खुद वो मखलूक है, और मखलूक की इबादत नहीं की जाती, खालिक की इबादत की जाती है। और हम मुसलमान इसी पर विश्वास रखते हैं। अगर एक अल्लाह को मानना, आग को खुदा न मानना, पेड़ के, पीपल के पेड़ को, दरख्त को ईश्वर न मानना, पत्थर को अपना रब न मानना, अपना देवता न मानना, अगर गुनाह है, अगर एक अल्लाह का कलिमा पढ़ना गुनाह है, वेदों के अंदर सैकड़ों मकामात पर एक ईश्वर की बात कही गई। हम पहचाने जाते हैं, हमारा तशख्खुस इसी बात पर है
कि हम मुसलमान हैं, मतलब हम अल्लाह के फरमान को मानते हैं, हम उसको ठुकराते नहीं हैं, हम उस एक ईश्वर की बातों, उसके फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की हम कोशिश करते हैं। इसीलिए आपको मुजरिम कह दिया जाता। एक है वो कमबख्त वो सोनू डांगर, उसने कहा कि मुसलमान मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। ये नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि ये नमाज के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है कि मस्जिद से बाहर निकलो तो तुम कत्ल कर दो और हिंदू भाइयों का सर्वनाश करो। गलत सोच है, ये गलत पैगाम है। हम शुक्रगुजार हैं आपके मुस्लिम माशरे के उन हसास लोगों को जो इस तरह के कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस करके लोगों को ये पैगाम देते हैं कि हम मुसलमान जब भी जलसा करते हैं लोगों को अमन और शांति के बारे में बताते हैं, लड़ने लड़ाने की बात नहीं करते, हिंदू भाई की बुराई लोगों के सामने नहीं रखते, या क्रिश्चियन की बुराई नहीं रखते, या किसी और कौम के खिलाफ हम अपने नौजवानों को नहीं बरगलाते। वरना खुदा की कसम इस मुस्लिम कौम की रगों के अंदर जो खून है, उस खून के अंदर वो गर्मी, अगर इनको 5 मिनट के लिए बरगला दिया जाए, 5 मिनट के लिए इनकी ईमानी हमीयत के अंदर महमेज लगाई जाए, इनके खून की गर्मी के अंदर उबाल दे दिया जाए, तो कफन बांध कर तलवार लेकर ये सबसे पहले कत्ल क़िताल के लिए आमादा हो जाते हैं। लेकिन नहीं, इस्लाम के अंदर नोट अलाउ, इसकी परमिशन, इसकी इजाजत नहीं। इस्लाम के अंदर हमेशा से अमन और शांति की बात कही गई है। नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह की इबादत करते हैं, अगर मस्जिद में पेशानी झुकाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं। ये किसी हिंदू भाई की या किसी हिंदू समाज के बहू बेटी की इज्जत व नामूस को लूटने की बात नहीं करते। क्यों? इनका कुरान कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह को और उसके रसूल की इत्तिबा करो। और रसूलुल्लाह ने तो दुश्मनों के जुल्म को बर्दाश्त करके दुआएं देना हमें सिखाया है। शैब अबी तालिब में 3 साल तक सहाबाए कराम का बाइकाट कर दिया गया था। मासूम बच्चे भूख से तड़पते थे, माओ के छातियों में दूध नहीं था, अपने भूखे बच्चे को देखकर सर पटक पटक कर मरने पर मजबूर हो गई थी कि अपने बच्चे को भूखे नहीं देख सकती। उसके बावजूद भी नबी चाहते तो ऐलान जिहाद कर दिया जाता और बगावत कर दिया जाता, लेकिन नहीं, एक वादे को पूरा करने के लिए, एक जो सुलह और एक जो एग्रीमेंट बना था, उसको पूरा करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि मेरे प्यारे सहाबा 3 साल तक तुम सब्र करो। सब्र किया, खाने के असबाब खत्म हो चुके थे, दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर भी उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी, लेकिन किसी इंसान का नाहक तरीके पर खून का एक कतरा नहीं बहाया। बताए दिखाए मुझे ये गद्दार लोग, ये अपनी कुर्सियां बचाने के लिए ये हिंदू मुसलमानों की राजनीति करने वाले, इन्हें हिंदुस्तान का इशू नजर नहीं आता, हिंदुस्तान की भुखमरी नजर नहीं आती, ये किसानों की सोसाइटी को नहीं दिखते, गरीब नौजवान लोग जो बेरोजगार हुए बैठे बिना नौकरी के, ये बेलगाम घोड़े की तरह सड़कों के ऊपर तलवार लेकर सर पे कपट बांध कर ये मंदिर मस्जिद के नाम पर दंगे करते फिर रहे हैं। इनके ऊपर कभी भी कोई तहकीक नहीं, कभी भी कोई कार्रवाई नहीं होती। बस राजनीति करो, अवाम भाड़ में जाए, पैसे लूट लूट कर नीरव मोदी भागता रहे, विजय माल्या जाता रहे, और यहाँ पर हिंदुस्तान को गुर्बत की जिम्मेदार मुसलमान जनसंख्या को तुम बनाते रहो। ये हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। इस ट्रैक में लाकर खड़ा कर दिया गया हमारे हिंदुस्तान को, और हमारे हिंदुस्तान की जनता भी अजीब है, हमारे हिंदुस्तान के लोग भी अजीब हैं। ऐसे ऐसे लोगों को अपना लीडर बना देते हैं जो मंदिर मस्जिद के नाम पर मासूम लोगों की हत्याएं करवाते हैं, जो मासूम लोगों के नाम पर राजनीति करते हैं। उनको कुर्सी इख्तिदार पर दूध की रखवाली बिल्ली को बना दिया जाता है, चोर चक्कों को कुर्सी इख्तिदार को सौंप दिया जाता है। ये दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे ऐसे जालिम लोग कुर्सी इख्तिदार पर काबिज हो चुके। ठीक है, आप अपनी जगह पर है, लेकिन जो हमारे इस्लाम की और हमारी मुसलमानों के अंदर जो मानवता है, बल्कि विश्व मानवता, उसका खून मत कीजिए, उसका गला मत घोटिए आप। अरे इस्लाम के अंदर वो सच्चाई है, इस्लाम के अंदर वो अच्छाई है कि
कि अगर मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो वहां पर कहता है अल्लाहु अकबर, जिसका अर्थ होता है देव महान। जब मुसलमान नमाज शुरू करता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, अगर ये पढ़ना गुनाह है नमाज में तो उठाओ गायत्री मंत्र कहता है ओम भूर्भुवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो दिसी दिवस धीमहि धियो जो नः प्रचोदयात्। जब मुसलमान रुकू में जाता है तो वहां पढ़ता है सुभान रब्बियल अज़ीम, जिसका अर्थ होता है देव महान, अद्धा देव महान वसुर दयावान। जब मुसलमान दरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, जब पूरी तरतीब के साथ नमाज खत्म की जाती है तो एक तरफ दाएं तरफ सलाम फेरते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, बाएं तरफ सलाम फेरते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। क्यों? नमाज के इख्तिताम पर यह मैसेज दिया जाता है कि देखो हम सलामती मांगते हैं दाएं वालों की तरफ और बाएं तरफ वालों की तरफ भी सलामती मांगते हैं। हमारी तो नमाज का इख्तिताम भी सलामती पर होता है और तुम ये इल्जाम लगाते हो कि मुसलमान नमाज पढ़ते हैं दूसरे भाइयों के शर्विनाश के लिए, दूसरे भाइयों को मारने और काटने के लिए। तुमने पढ़ा नहीं इस्लाम को करीब से, देखा नहीं तुमने इस्लाम को बड़े करीब से। अगर देखा होता तो तुम कभी भी इस्लाम के एक एक मोमेंट पर, एक एक हुक्म पर तुम कभी भी इल्लिगेशंस नहीं लगाते। अगर मुसलमान एक अल्लाह को मानता है उसका एक रीजन है। क्यों? मुसलमान अनेक अल्लाह को मानकर जहन्नम नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुसलमानों का कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, अल्लाह एक है और इसको मानना गुनाह नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वेदों में भी है। सही से एक एक विरदैक एवा एक एवनस्मयो विक्षिवीडिया, ईश्वर एक है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, परमात्मा एक है। गायत्री ब्रह्मा सूत्र उठाकर देखिए, वहां पर भी कहा गया एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वैतम। मूल मंत्र उठाकर देखिए, वहां पर कहा गया एक ओंकारा सतनाम करता बिरुद नरवु नरवीर अकाल मूरत अजवनी से भुंगुर प्रसादी। ये बात कही गई। एक ओंकार एक ही जात है, तौहीद पर अमल करना गुनाह है तो उठाकर फेंक दो उन ग्रंथों के अंदर जो क्रिश्चियन पढ़ते हैं। बाइबल के अंदर है, आपके उपनिषद के अंदर है, आपके पुराणों के अंदर है, आपके वेदों के अंदर है। अगर एक ईश्वर का आस्था रखना पाप और गुनाह है, जुर्म है, तो पहले वहां से भी निकाल कर फेंक दिया जाए, तब कहा जाए कि कुरान करीम के अंदर जो फरमान है एक अल्लाह को मानने का, उसको भी निकाल कर फेंको। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि एक ही ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। अब मुसलमान अगर एक अल्लाह को मानता है तो इसलिए मानता है क्योंकि मुसलमानों का सारा सरमाया ही उसी पर है। मुसलमान आया ही दुनिया में एक अल्लाह को मानने के लिए। अगर किसी और को अपना अल्लाह माना, इस धरती का दूसरा नंबर का अल्लाह कौन? इस धरती का अल्लाह का नाइब कौन था? सबसे पहले बुद्ध का नाम मालूम नहीं होगा, आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहला बुद्ध, सबसे पहली जो मूर्ति बनाई गई इस रुए जमीन पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में, उस मूर्ति का नाम, उस बुद्ध का नाम, सबसे पहले बुद्ध जो अल्लाह के सामने में पैदा की गई लोगों के हाथों के जरिए से, लोगों के अकीदे के जरिए से, उस बुद्ध का नाम है वद्द। वद्दम वला सुवाअम वला यगूस वला यऊक व नसरा। कुरान करीम के अंदर वद्द नाम है उस बुद्ध का। सबसे पहले उसको क्रिएट किया गया। तभी से अल्लाह तबारक व तआला ने जरूरत महसूस की। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबुव्वत से सरफराज करके कहा कि लोगों को समझाओ कि एक ही अल्लाह को पैदा, एक ही अल्लाह ने पैदा किया, उसी एक अल्लाह को माने, किसी और को ना माने। अगर किसी और को माना इन मुसलमानों ने, इन लोगों ने, तो वो जहन्नम में जाएगा। फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा। हमको अल्लाह ने पैदा किया, हम एक अल्लाह के पुजारी और भक्त हैं। कोई ओहदा नहीं, कोई जात बिरादरी नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं जनाब, जात बिरादरी की बुनियाद पर लोग जन्नत में, स्वर्ग में जाएंगे। हमारे हिंदू भाइयों में ये बीमारी बहुत है। क्या? शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कहते हैं। ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है।
ब्रह्मा जी ब्राह्मण के सर से पैदा हुए, ये ब्राह्मण लोग ब्रह्मा जी के सर से पैदा हुए, शूद्र जो है वो पैर से पैदा हुए, क्षेत्रीय जो है वो हाथ से पैदा हुए, वैश्य जो है वो कमर से पैदा हुए। हमारे हिंदू भाइयों, ये भी गलत अकीदा फैलाया ब्राह्मणिज्म ने। मैं भी बहुत जमाने तक था, इसी के ऊपर मेरा अकीदा था कि हाँ, हिंदू भाइयों में 4 होते हैं कास्ट, और सबसे ऊंची क्वालिटी की जो कास्ट मानी जाती है वो ब्राह्मण मानी जाती है। लेकिन नहीं मेरे हिंदू भाइयों, मैं इस वक्त 1.5 महीने की कोर्स मैं कलकत्ता के अंदर वहां की लाइब्रेरी में पहुंचा। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, रामा कृष्णा मिशन, मैं वहां पे पहुंचा। किसी टॉपिक के ऊपर मुझे रिसर्च करना था। जैसे एक तो यही अकीदा था, मुझे किसी किताब में नहीं मिली थी। बड़ी गौर खोज के बाद, बड़ी फिक्र तदब्बुर के बाद मैं इस 1.5 महीने के अंदर पूरी जनवरी और फरवरी की तकरीबन 22-23 तारीख तक मैं वहीं कलकत्ते के अंदर रहकर मैंने रिसर्च किया, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस धरती पर न तो हिंदू धर्म के अंदर कोई जात बिरादरी का लेवल है, और न इस्लाम के अंदर कोई जात बिरादरी की वजह से कोई बड़ा और छोटा हो सकता। दलील मैं दोनों आपके सामने पेश करता हूं, दोनों ही दलील आपके सामने रखता हूं, तब आपको यकीन होगा कि वाकईतन इस चीज की कोई हैसियत नहीं है, बल्कि आज के सफेद कपड़ों के अंदर मलबूस जो राजनेता हैं वही लोग कहते हैं कि हम आई एम अ शेख, आई एम ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण हूँ, तुम भी ब्राह्मण हो, तुम किसी और से हाथ मत मिलाना। मुसलमानों में भी ये बीमारी है क्या? मैं कुरैशी हूँ, मैं सैयद हूँ, आई एम प्राउड टू बी सैयद, हम सैयद हैं, इसीलिए हम ऊंचे खानदान के, गर्दन ऊंची करके चलेंगे अबू जहल की तरह। हमारा बेटा का रिश्ता होगा तो सैयद खानदान में होगा। कोई पठान है तो मेरी बेटी की शादी पठान लड़के से होनी चाहिए। कोई अंसारी है तो कहता है कि मेरी शादी अंसारी बिरादरी में ही होनी चाहिए। कोई जोलाहा है या कोई चौधरी है या कोई तेली है, देयर आर लॉट्स ऑफ कास्ट आर फाउंड इन ऑल्सो इस्लामिक सोसाइटी। इस्लाम धर्म के अंदर भी बहुत सारे कास्ट बना लिए लोगों ने। ठीक है, बनाइए, मना नहीं है, कुरान में कहा बनाओ, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफू, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। अपने आप को सैयद कहते हो, अच्छी बात है। तुम अपने आप को चौधरी कहते हो, बहुत अच्छी बात है। वो अपने आप को अंसारी कहता है, बहुत अच्छी बात है। वो अपने आप को सैयद कहता है, पठान कहता है, खान कहता है, कोई बात नहीं, नॉट ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई एतराज नहीं। लेकिन इनको मुद्दा बनाकर इस्लाम को बांट देना कि तुम सैयद, मैं सैयद हूं, तुम बेटी का रिश्ता लेकर मेरे पास आए हो, अरे तुम तो जोलाहा हो, तुम तो अंसारी हो, और सैयद से मुकाबले में आगे रिश्ता करने के लिए। और अगर कोई कर भी लेता है तो सारे रिश्तेदार उसको फोन पे बधाई देने के बजाय, खुशखबरी देने के बजाय उसको इतना टॉर्चर करते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं, वो ऐसा समझता है कि मेरी तो नाक कट गई, वो तलाक करवा देते हैं। पहली बात तो शादी होती नहीं भूल चूक से भी, ये नेचर, ये ऐसा सिचुएशन मुसलमान बिरादरी के अंदर। मेरे मुस्लिम भाइयों, ला फज़ल लिअरबिय्यिन अलल अजमी, एक बात कान खोल कर सुन ले, मेरे नबी का फरमान है, मेरे नबी ने कहा है, अल्लाह तबारक व तआला के नजर में कोई मालदार, किसी मालदार की फजीलत किसी गरीब पर नहीं, या किसी खूबसूरत इंसान की फजीलत किसी बदसूरत इंसान पर नहीं। ना कोई अमीर गरीब है, ना कोई फकीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई बदसूरत है, ना कोई खूबसूरत है, ना कोई काला और गोरा है। नॉट डिफरेंट, नॉट एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ गॉड। अल्लाह की नजर में इनकी कोई अहमियत और हैसियत नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अल्लाह से जो सबसे ज्यादा डरने वाला होगा हश्र के मैदान में वही कामयाब होगा। अगर कोई सैयद है और सैयद होने के बावजूद अपने आप को शराब के नशे में डुबो लेता है, शिर्क करता है, सूद खाता है, गरीबों के खून को चूसता है, दूसरों को परेशान करता है, जिनाबाज, जिना लड़कीबाजी है, जिना के वारदात करता है,
है और भी लॉट्स ऑफ गुनाह है, बहुत सारे गुनाह है, उन सबको करता है। तो अल्लाह की नजर में इनकी सैयदपन, इनका सैयद होना कोई काम का नहीं है, बल्कि अल्लाह की नजर में अगर कोई काबिल कबूल है तो एक बदसूरत इंसान भी, एक गरीब आदमी भी अगर अल्लाह के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, वो सबसे पहले प्रिय मित्र होगा अल्लाह का, क्योंकि अल्लाह ने कहा है इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजर में सबसे ज्यादा वो आदमी मुत्तकी और परहेजगार है जो अल्लाह से डरने वाला है। अल्लाह का महबूब वो है जो अल्लाह का खौफ उसके दिलो दिमाग के अंदर अगर हो तो सबसे ज्यादा महबूब अल्लाह का वो होगा। अगर यकीन ना हो, अगर मेरी बात आपको अच्छी ना लगे तो आप बिलाल हबशी की जिंदगी उठाकर देख लो। बिलाल हबशी काले थे, बिलाल हबशी गुलाम थे, बिलाल हबशी सैयद भी नहीं थे, बिलाल हबशी सऊदी नस्ल के भी नहीं थे, बल्कि वो हबशा का रहने वाला एक अदना सा गुलाम, मोटे होंठ थे, काला रंग था और गुलाम थे। गुलाम यानी आप कह सकते हैं हिंदू भाइयों के अकॉर्डिंग वो एक नापाक, उनके नजर में नापाक जिसको लोग समझते हैं, ज़माने जाहिलियत में उनको समझा जाता था। लेकिन यही अदना आदमी, यही गरीब आदमी, यही बिलाल हबशी जब नबी के दामन को पकड़ते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत को अपनाते हैं, तो ये बिलाल हबशी चलते हैं मक्का की गलियों में, इनकी चलने की आहट सुनाई देती है जन्नतुल फिरदौस में। कोई सैयद काम नहीं आया वहां, अब वहीं पर सैयद और वहीं पर ब्राह्मण से कहा तमना भवन विष्णु यशा, ब्राह्मण खानदान से ताल्लुक रखने वाले ख्वाजा अबू तालिब नबी की बात नहीं मानी, अल्लाह का फरमान नहीं अपनाया, मरने के बाद कहां चले गए? जहन्नम चले गए। इसलिए जात बरादरी की कोई अहमियत, कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ ओनली इंट्रोड्यूस के लिए, पहचान के लिए यहाँ ये इस कबीले से ताल्लुक रखते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के जमाने में भी ये कबीले थे, लेकिन कबीले की बुनियाद पर नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो कबीला खानदान कुरैश का था, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दूसरे कबीले में शादी की। और ये बीमारी तो ज्यादा शिद्दत के साथ हमारे हिंदू भाइयों में, क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इसकी क्या पोजीशन है, इसकी क्या अहमियत है, मैं आपको समझा रहा। देखिए आदमी कोई भी धर्म से, ये धर्म के सैयद की वजह से कोई इज्जतदार नहीं होता, बल्कि किससे आदमी इज्जतदार होता है? अपने काम से आदमी इज्जतदार होता, अपने कर्म से आदमी की क्वालिटी पहचानी जाती। मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ, शूद्रो ब्राह्मण तामिति ब्राह्मण चेति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वित्रत्वम विघादविश्चयम तथेचा स एक एवात्र पति परजानाम कथम पुनर्जाति कीर्ता परभेदा। इसका एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये रिसेंट में एक तहकीक में आपके सामने रख रहा हूं। मैं भी यही समझता था कि हाँ हिंदू भाइयों में यही अकीदा है अभी तक जो मैंने पढ़ा, लेकिन जब इन तीनों मंत्र के आधार पर जब मैंने डीप में जाकर इसकी रिसर्च की तो मुझको पता चला कि आज तक हिंदू भाइयों के बीच में इस सही अकीदे को पेश नहीं किया गया। कैसे? शूद्रो ब्राह्मणतामिति, इसमें यही बात कही गई है कि एक शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है, यानी एक छोटा आदमी भी महान बन सकता है, और एक महान आदमी भी अपने गलत काम से वो नापाक बन सकता है, शूद्र बन सकता है। इस मंत्र के अंदर कहा गया, और कहा गया 7278 साल पहले, 7278 साल पहले पुरानों के जमानों में 4 वर्ण थे, 4 फिरके थे, 4 गुण के लोग थे, यानी उनका गुण, उनकी सिफत 4 तरह की थी, क्वालिटी थी उनकी, लेकिन उनको बांटा नहीं गया था। किस तरीके से? कुछ लोग ऐसे होते थे कि जो अच्छे काम करते थे तो उनको ब्राह्मण कह दिया जाता था, ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है। और कुछ लोग जो राजपूत होते थे, जो सेना फोर्स तैयार करते थे, उनको क्षेत्रीय कहा गया। और कुछ लोग जो बिजनेस का काम करते थे उनको वैश्य कहा गया। और कुछ लोग जो सफाई का काम करते थे
उनको क्या कहा गया कि ये शूद्र हैं, ये नापाकी को दूर करते हैं, गंदगी को साफ करते हैं। हालांकि ये अकीदा लोगों को समझाने के लिए और कहा गया वेदों के अंदर एक एवात्रपति परजानाम कथम पुनर्जाति कीर्ता पर भेदा। ए दुनिया के लोगों, कोई भी आदमी पैदाइशी ब्राह्मण नहीं होता, कोई भी आदमी पैदाइशी शूद्र नहीं होता। उनके कर्म की वजह से वो शूद्र बनते, उनके अच्छे काम की वजह से वो ब्राह्मण बनते। जैसे मुसलमानों में अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको इज्जत दी जाती, अल्लाह के नजर में वही सैयद है, अल्लाह के नजर में वही कुरैशी है जो कामयाब हो गया, जो नेक और दीनदार हो गया। यही बात समझाई गई कि ब्राह्मण वो है जिसके काम अच्छे हो। कोई आदमी पैदाइशी ब्राह्मण नहीं होता। पता चला है कि आप ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन काम अगर आप गलत करते हैं तो ये आपका पुराण ये कहता है कि आप ईश्वर के नजर में शूद्र हैं, नापाक हैं। क्यों? नापाक घटिया काम की वजह से आदमी की अहमियत घटती और बढ़ती। एक आदमी है शराब पीता, बड़ा पैसा वाला है और बहुत इज्जत थी, लेकिन अगर उसने जिना कर लिया या उसने शराब पी ली, सोसाइटी के अंदर 5 पैसे की उसकी इज्जत और अहमियत नहीं होगी। और एक गरीब आदमी है, लोगों की खिदमत करता, लोगों की मदद करता, अच्छी बातें लोगों को बताता है और फिर ईमानदारी से जिंदगी गुजारता है। भले ही वो शूद्र है, लेकिन लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसके लिए कुर्सियां खाली कर देते हैं। यही बात कही गई इस मंत्र के अंदर, शूद्रो ब्राह्मणतामिति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम क्षेत्र्यो याति वित्रत्वम विघाति विश्वम तथे चचा। कि इस धरती पर कोई भी आदमी पैदाइशी बड़ा नहीं होता, बल्कि उसके काम की वजह से। अगर कोई बड़ा होता है, उसके घटिया काम की वजह से वो नापाक शूद्र बन जाता और अच्छे काम करने की वजह से ये शूद्र ब्राह्मण बन जाता। क्यों? ऐसा क्यों है? सारे लोग देयर आर ऑल पर्सन आर इक्वल इन द साइट ऑफ गॉड। क्यों? सबका पैदा करने वाला एक है। और प्रूफ ये दिया कि सर से लेकर पैर तक हर आदमी की शक्ल एक तरह, नाक कान हाथ पैर उठना बैठना सब एक तरह है। तो फिर ये अलग अलग 4 तबकों के अंदर बांटकर इनको नापाक, इनको छुआछूत, भेदभाव में बांटकर अलग अलग करने वाला ये कौन है? जबकि ईश्वर ने जब ईश्वर एक है, एक एवात्रपति, सारे प्रजाओं का संसार का प्रजा परमात्मा एक है, सारे प्रजाओं का परमात्मा एक है, सारे संसार का ईश्वर एक है। तो अलग अलग भेदभाव के अंदर नापाक छुआछूत के जब उसने पैदा नहीं किया तो तुम कौन होते हो इसको नापाक बनाने वाले? हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, बहुत सी जगहों के ऊपर तो कहा जाता है कि जो शूद्र हैं वो नापाक हैं, उनसे हाथ मिलाओगे तो हाथ नापाक हो जाएगा तुम्हारा। और उनके निशानात कदम, जो पैरों के निशान हैं, वो अपनी पीठ में झाड़ू बांध कर रखते थे। शूद्र मतलब चमार और डोम। साफ लफ्जों में मैं बता दूं ताकि समझने में आसानी ना हो। जिसको आज की डेट में दलित बोला जाता, जिसको आज के डेट में आदिवासी बोला जाता। और एक तहकीक ये मैंने की है और यह है भी कि हिंदुस्तान का सबसे पुराना हिंदुस्तानी, सबसे पुराने देश के लोग कौन है? यही आदिवासी, जो झारखंड की सरजमीन पर ज्यादा पाए जाते हैं, इधर भूटान के इलाके में पाए जाते हैं। आदिवासी सौताल संथाल लोग हिंदुस्तान के सबसे पुराने लोग हैं। हिंदुस्तान के सबसे पुराने वारिस यही लोग हैं, जिन्हें आज दलित आदिवासी शूद्र कहा जाता, जिन्हें नापाक कहा जाता। यही लोग सबसे पहले हिंदुस्तान के, यहाँ के जंगल था पूरे इस धरती के ऊपर हमारे हिंदुस्तान में, ये जंगलों में रहते थे, जंगल के कपड़े पहनते थे, पत्थर से आग निकालते थे और पत्थर का ही बर्तन, लकड़ियों का बर्तन इस्तेमाल करते थे। और भी थे कुछ लोग कन्नड़ के इलाके में पाए जाते हैं, ये साउथ के इलाके। नाम अजीब है, मेरे याद नहीं हुआ नाम।
याद करने के बावजूद भी नहीं हुआ। लेकिन इतनी बात जरूर है कि जिन्हें आज घटिया समझा जाता है वो हिंदुस्तान के असल वारिस वही, हिंदुस्तान के पेड़ पौधों को काट काट कर, जंगल को काट काट कर अपनी जिंदगी गुजारते थे और यहाँ पर सफाई करते थे। आज उन्हें कहा जाता है कि तुम दलित हो, तुम शूद्र हो, अब तुम चलोगे रास्ते में तो तुम्हारे पैर का जो निशान होगा उसको मिटाने के लिए झाड़ू बांध लो, और सर पीछे झाड़ू बांध लेते थे और इनको परमिशन अलाउ नहीं होता था कि तुम जाओ तो तुम्हारा एक भी कदम का निशान बाकी रहे। क्यों? समझते थे कि तुम्हारे पैर के जो निशान है वो नापाक है, हमारा पैर उस पे पड़ गया तो हम नापाक हो जाएंगे। ये छुआछूत, ये भेदभाव इस धरती के ऊपर आर्यन, ईरान से आने वाली कौम जिन्हें आज की डेट में ब्राह्मण कहा जाता, इन्होंने ये अकीदा, ये कॉन्सेप्ट बताया। वरना पुराण के जब इस मंत्र पे मैं पहुंचा, शूद्रो ब्राह्मणतामिति ब्राह्मण चेति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वितरत्वम विघाद्रीश्यम तथेच्छचा। इस धरती के ऊपर आदमी अपने पुण्य से बड़ा होता है। कुर्सी पर तो बैठ गए हो, इख्तिदार मिल गया हो, आप चाहे एमपी या एमएलए बन गए हो, आप चाहे अपने इलाके के, अपने स्टेट के सीएम या पीएम बन गए हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अल्लाह की, ईश्वर की नजर में आदमी का काम बड़ा होता है, आदमी का क्रिएटिविटी अच्छा होना चाहिए। अगर अपने आप को कहते हो कि आप ब्राह्मण, या मुसलमानों में अपने आप को कोई कहता है कि मैं सैयद हूँ, मैं सैयद हूँ, मैं एमपी में जीत चुका हूँ और मेरा रिश्ता बहुत दूर तक है, मैं सैयद हूँ, therefore I am proud to be of that, इसके ऊपर मुझे गर्व है। मेरे मुस्लिम भाइयों, नाम की वजह से आपको मुक्ति और निजात नहीं मिल सकती। और मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, ब्राह्मणिज्म की वजह से या सिर्फ नाम की वजह से आपको भी स्वर्ग और आपको भी पैराडाइज कभी भी नसीब नहीं हो सकती। अगर कोई ब्राह्मण है, अगर उसके काम गलत है, अगर वो हिंदुस्तान के इस धरती पर हिंदू मुसलमानों को मस्जिद मंदिर के नाम पर लड़ाता है, अगर वो इस धरती पर मुसलमानों को अपने निशाने में टारगेट पर लाकर उनको ज़दोकूब करता है, गाय के नाम पर कभी हत्या कर दी जाती है, ना मासूम लाचार नौजवानों को जेल के अंदर अगर डाल दिया जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला का फरमान वो कहता है न सुखम न प्राम गतिम, तुम मरते दम तक न तुमको सुकून मिल सकता है और मरने के बाद कभी भी तुम परम पद को नहीं पा सकते। क्यों? तुम्हारे कर्म बुरे। अगर तुम्हें इस बात पर गर्व है कि भाई हम ब्राह्मण हैं, हम सैयद हैं, तो नहीं, सैयद की वजह से कोई जन्नत नहीं गया। अगर दौलत का नशा है, दौलत की वजह से कोई जन्नत जाता तो सबसे पहले कारून जन्नत के अंदर जाता। बादशाहत की कुर्सी की बलबूते पर, बहुत सारे एमपी एमएलए की सीट की बुनियाद पर मूल बहुमत से आपकी कामयाबी मिली है। अगर तुम इन सीट की बुनियाद पर कामयाबी की दावेदार हो तो सबसे पहले अगर ओहदे कुर्सी की वजह से अगर कोई जन्नत में दाखिल होता तो फिरौन होता जिसने अना रब्बुकुमुल आला का दावा किया, नमरूद होता जिसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, शद्दाद होता जिसने इस धरती पर रहते इस दुनिया के अंदर जीते जी उन्होंने जन्नत कायम करके दिखा दिया। लेकिन नहीं, ईश्वर के नजदीक, अल्लाह के नजदीक आपका अमल ही एक्सेप्टेबल होता है, वरना फिर अल्लाह तबारक व तआला को आपके नाम से कोई लेना और देना नहीं है। ये सिर्फ दुश्मनी, ये सिर्फ अदावत है। अपने आप को धर्म के नाम पर मजबूत करो और मुसलमानों के अंदर अलग अलग इशू डालकर इनको बेकार करो, इनको कमजोर करो। कभी समाज की बहु बेटियों की इज्जत व आबरू की बात लेकर कि हम मुसलमान माँ बहनों को इज्जत व नामूस देंगे, इज्जत देंगे, महिला का अधिकार देंगे, इसलिए चलो तलाक को बंद करो, चलो हम दो हमारे दो का नारा बुलंद करो, हम दो हमारे दो, जनसंख्या घटेगी हिंदुस्तान की तो हिंदुस्तान तरक्की करेगा। एक हैं बेलगाम घोड़े, एकदम बिल्कुल बदजुबान, गेरवे रंग के कपड़े पहनकर अनाप शनाप बकते हैं, हिंदुस्तान के संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान क्यों नहीं तरक्की कर रहा? क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जनसंख्या बहुत है, मुसलमान 4-4 शादियां करते हैं, बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए भुखमरी होती है। अरे अगर जनसंख्या प्रॉब्लम होता तो चीन में होता। चीन में 1 अरब 27 करोड़ और यहाँ 1 अरब 24 करोड़।
जनसंख्या वहां ज्यादा, कटोरा लेकर भीख मांगने वालों की तादाद वहां ज्यादा होती, यहाँ तो नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 करोड़ कम है। लेकिन आपको मालूम है चीन का हर एक फर्द खुशहाल है। हिंदुस्तान के अंदर 75% प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं चीन के। ये जो टैब है इसके अंदर 800 किताब है, और भी रख सकते हैं किताब है इसमें। ये चाइनीज है, भले ही सैमसंग है, वीवो है, ओप्पो है, कुछ भी सबसे पहले चीन से ही मेड होकर यहाँ पहुंचता है, मेड इन चाइना। अक्सर चीजें चाइना के अंदर वहां पर मैन्युफैक्चर होती है, इंडिया सप्लाई होता है। ये घड़ी है, ये अजीब तरह की घड़ी, इसमें नंबर नहीं दिखता। कलकत्ता एयरपोर्ट पे वो सिक्योरिटी गार्ड देख के, जहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग होती, वो देखकर बोला कि मौलाना ये घड़ी तो नजर नहीं आ रही। हमने कहा दिखने में, वो बोला दिखने में तो घड़ी है लेकिन घड़ी है नहीं। हमने कहा घड़ी है देखो, बोला घड़ी है तो इसमें 60 तो बचता नहीं, इधर 60 लिखा हुआ और इधर मतलब अजीब तरह का नंबर, इसमें लाइटें जलती है रेड कलर की, उससे आप नंबर को पहचान सकते हैं कि कितना बजकर कितना मिनट हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं मौलाना ये घड़ी नहीं, आप इसको अलग से स्कैन उसमें डाल के। हमने कहा कि भाई घड़ी, चश्मा और पेन इसके अलावा होती है आदमी के साथ लेके जाने में, स्कैन मशीन में नहीं डालते उसको, वैसे आप कर लीजिए। तो हमने खैर नहीं दिया, बहस हो गई वहां पे, हमने उनको दिया नहीं। तो ये चाइना के अंदर सारी चीजें तैयार होती तो इंडिया पहुंचता और इंडिया के लोग यूज करते हैं। अब बताइए जनसंख्या चीन में ज्यादा है, वहाँ भुखमरी होना चाहिए, लेकिन नहीं है, सारे लोग खुशहाल हैं। हमारे हिंदुस्तान में भुखमरी है। क्यों? चाइना के अंदर वहाँ कोई 9-9 हजार करोड़ रुपए लेकर वहाँ का प्रधानमंत्री लोगों को नहीं भगाता, या वहाँ लोग नहीं भागते हैं दूसरे मुल्क का हजारों रुपए लेकर, करोड़ों रुपए लेकर। एक मूर्ति को बनाने के लिए 3000 करोड़ रुपए खर्च नहीं करते चाइना के अंदर। गुजरात के अंदर एक मूर्ति बनाने में 3000 करोड़ रुपए खर्च किए गए बुद्ध बनाने में। अगर उन रुपयों को गरीबों के लिए बांट दिया जाता तो हर किसी की छोटी छोटी दुकानें होती, बिजनेस होती। नीरव मोदी 11,000 करोड़ रुपए लेके भागा, विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए लेके भागा, ये किसका पैसा था? ऐसा चीन में नहीं होता, उधर नजर नहीं। ये बेचारे मजदूर, गरीब, अवाम, ये जो मजदूरी करते हैं, अगर कोई 2 शादी करता है, उसके 5 बच्चे हैं तो उसको परवरिश करता है। ऐसा नहीं कि एक बेटी को, एक बच्चे को लाकर सड़क पे डाल दिया, तुम यहीं रहो, यहीं खाओ, नहीं। पहली बात तो कोई मुसलमान 4 शादी करता नहीं, 100 में एक आध हो जाए। अगर उसकी पिछली बीवी, पिछली जो वाइफ्स हैं वो डेथ हो जाए, वो अलग मैटर है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि हर मुसलमान 4-4 शादियां करता फिर रहा है, नहीं। उसके कंडीशंस हैं, उसकी कुछ शराइतें हैं। बस अपनी कमी छुपाने के लिए इन मुसलमानों को कहो कि नसबंदी करें, इन मुसलमानों को कहो कि 4 शादियां क्यों करता, 4 शादियां पाप है, घोर अंधकार में जाए। अरे 4 शादियां पाप है। जो राजा दशरथ जी ने तो 3-3 शादियां की थी, उनसे पहले श्री रामचंद्र जी ने 1623 बीवियां रखी। ये मैटर नहीं, ये उलझाने वाला मैटर है, कमी को छुपाने के लिए। कोई भी बड़ा होता है मैटर बेचारे आवाम के, बेचारे मुसलमान के सर थोपता। तरक्की के अंदर रुकावट ये मुसलमान। अरे मुसलमानों ने क्या किया? अरे मुसलमानों ने पर्दा नाफिज कर दिया है, इसीलिए तरक्की नहीं कर सकती समाज की बहू बेटियां। देखिए समाज की बहू बेटियां तरक्की नहीं कर सकती। हमने पहले भी ये बात कही कि अरे समाज की बहू बेटियां पर्दे में आने का मतलब ये है, पर्दा अगर इस्लाम कहता है तो उसका एक मकसद होता है, वो प्रोटेक्शन देयर मॉडेस्टी। अल्लाह ने अगर कुरान में कहा है कुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न व ला युब्दीन ज़ीनतहुन्न, इस समाज के बहू बेटियों निगाहें नीची रखो, आपकी इज्जत व आबरू होगी, इज्जत की हिफाजत, इज्जत व आबरू की हिफाजत होगी। मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न, साफ लफ्जों में कहा, बाइबल भी साफ लफ्जों में कहता है, से टू द बिलीविंग वुमन, मोमिना औरत से कह दो, एंड दे शुड टू देयर लोअर देयर गेज इन गॉड, कि वो अपनी निगाहें नीची करके रखें, वो अपनी निगाहें ऊंची ना करें। एंड डजंट शो देयर ब्यूटी एंड ऑर्नामेंट। हमारी समाज की बहू बेटियों, अल्लाह का कुरान और बाइबल आपसे मुखातब है,
कहता है कि भाई पर्दे में आ। पर्दे में अगर आएगी समाज की बहू बेटियां तो आपकी तरफ कोई ललचाई हुई निगाह से नहीं देखेगा। पता है दिल्ली के अंदर निर्भया कांड क्यों वाक़ई हुआ था? अ बिग इंसिडेंट हैपेंड एंड बिफोर 2 इयर्स, 2 साल पहले दिल्ली की सरकारी बस के अंदर एक मासूम सी बच्ची का रेप किया जाता है, उनका गैंग रेप होता। कुछ दिनों तक वो रहती है अपनी जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ती है और वो जंग हार जाती। पता है उसका वाक़ई होना क्यों हुआ था, क्यों पॉसिबल हुआ था? वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी हुई बस के अंदर रात को 9 बजे वो किसिंग इंक्रीजिंग द हैविंग सेक्स फॉर द हैविंग सेक्स, वो किसिंग कर रहे थे, बैठकर उरियानियत में थे। तब वहां पर उस बस के अंदर 5 से 6 लोग बैठे हुए, वो शराबी लोग थे, उनकी हैवानियत जाग उठी। उनको देखा कि जब तुम एक के साथ कर सकती हो तो हमारे साथ क्यों नहीं कर सकती हो? तो खैर ये जहां तक है गलत है, इसीलिए उनके हैवान और उनकी नलचाही हुई निगाह आगे बढ़ी और उन्होंने अपने आपे से अपने आप को खोया और फिर उस मासूम सी बच्ची की जिंदगी खतरे में आ गई और फिर ये वारदात हुए, जिससे कितना बड़ा इस देश की कितनी बड़ी बदनामी हुई दूसरे कंट्रीज के अंदर। क्या वजह क्या बनी थी? बेपर्दगी। अगर वो पर्दे के अंदर रहती, किसी गैर महरम के साथ बात न करती तो निर्भया आज हिंदुस्तान की एक सम्मान बेटी के तौर पर जिंदा होती। उनकी इज्जत व आबरू से खिलवाड़ नहीं किया जाता। इसीलिए कुरान का कोई भी फरमान जुल्म की तरफ रहनुमाई नहीं करता। कुरान का कोई भी आदेश किसी के ऊपर बर्डन भी नहीं होता। साफ लफ्जों में कहता है कि पर्दे में आओ, अपनी हिफाजत करो। और ये सिर्फ कुरान नहीं, जो लोग बोलते हैं यही हमारे महाराज साहब बोलते हैं। उनको हमने कहा कि गुरुजी एक मरतबा पढ़ तो लेते। अधा पश्यस्ते मोपरी संतराम पाद कौहर माते कौशल्प को, वेदों में है क्या? ए समाज के स्त्रियों, समाज के बहू बेटियों, जब तुम चला करो तो अपने पैरों को समेट लिया करो। पुरुषों के सामने गुजरो तो अपने पैरों को समेट लिया करो। क्यों? कहीं तुम्हारे निर्मांग नजर ना आ जाए, यानी तुम्हारी खूबसूरती किसी को दिख न जाए। ऐसी हम लोग तरबियत कहाँ करते हैं? अपने बहू बेटियों के घर पे करते हैं, न तो महाराज साहब करते हैं। महाराज जी तो बोलते हैं क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पता चला कि भाई आश्रमों के अंदर बेटी का अपहरण, बेटी का रेप वही होता। यही मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के अंदर क्या मासूम बच्चियों का रेप नहीं हुआ? ये ढोंगी है, ये जुमलेबाज हैं, अपनी जुबान को सिर्फ खोल देते हैं ऐसे जैसे कि कोई बस मेंढक, बरसाती मेंढक खोलता हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रोटेक्शन की हिफाजत की कोई जिम्मेदारी इनके सर पर नहीं, बल्कि सिर्फ बोलते हैं, माइक पे तो बोलते हैं हम समाज, हम नारी का सम्मान करते हैं, हम नारी की इज्जत देते हैं, हम नारी को सम्मान करते हैं, हम उनकी हिफाजत की जिम्मेदार। पता चला कि आश्रमों के अंदर गेरवे रंग के कपड़े पहनकर तहखानों के अंदर मासूम बेटियों की इज्जत और नामूस के साथ खिलवाड़ किया जाता है, इज्जत और आबरू उनकी नीलाम की जाती। और बड़े अफसोस की बात है हमारे मुस्लिम समाज के बहू बेटियों, आप लोग भी मच्छरदानी जैसा लिबास पहनकर बाहर निकलती और हम समाज के मर्द लोग कुछ नहीं कहते। एक तो बड़ी प्रॉब्लम यह है हमारे नौजवान लोगों की जिनकी शादी होती है, और साबिक नौजवान लोग यानी जो बूढ़े लोग हैं, कभी भी वो समाज अपने घर के अंदर खूबसूरत माहौल नहीं बनाते। अगर बेटी है तो बेहतरी के साथ नरमी से पेश नहीं आते। बीवी है तो बीवी को क्या समझते हैं पता? बीवी को समझते हैं कि ये तो मेरी नौकरानी, खाना वही बनाएगी, कपड़े वही धोएगी, आपके बच्चे की परवरिश वही करेगी, आपको रातों को सुकून और इत्मीनान वही देगी। बीवी को सर्वेंट, नौकर समझते हैं। कभी भी दिल से आपने कहा अपनी बीवी को, कभी भी आपने बीवी के लिए कोई कभी तौफीक होती हमारे नौजवानों को, मैडम आइए बैठिए मेरी गाड़ी पे, अपनी बीवी के बारे में बोल रहा हूँ, अपनी बीवी को, आपकी जो धर्म पत्नी जिसको अल्लाह ने आपके लिए बांधा है, अल्लाह की तरफ से रिश्ता होता है, कभी तौफीक हुई कि आइए मैम साहब बैठिए, चलिए पटना वहां से आपको शॉपिंग करा के लाते हैं। कभी तौफीक हुई कि बाहर से काम करके आए हो तो अपनी बीवी को कहते हो कि आई लव यू माय स्वीट हार्ट, नहीं बोलेंगे।
हाँ बोल देंगे किसमें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे किसी गैर महरम को लिखेंगे, 56 मर्तबा लिखेंगे। पता नहीं क्या हो गया है हमारे इस समाज के मैरिज नौजवान। देखिए जिनमें नेकी है वो तो करेंगे नहीं। आपकी बीवी है, बीवी मीन्स लाइफ पार्टनर, शरीक हयात, नौकरानी नहीं। आपको पता है अल्लाह क्रिएटेड द वुमन फ्रॉम द जस्ट लेफ्ट साइड एंड नियर बाय हार्ट, दिल के करीब से पैदा किया, दाएं पसली से नहीं, बाएं पसली से औरत को पैदा किया। व्हाई, व्हाट इज रीजन, क्या मकसद है? बाएं पसली के पास, बाएं के पसली के पास दिल होता, दिल की कितनी हिफाजत होती, प्यार से लोग संभालते हैं दिल को, और दिल की हिफाजत होती। ये इशारा है, तफसीर इब्ने कसीर ने लिखा है कि बीवी को, औरत को दिल के करीब से पैदा किया है ताकि तुम औरत की इतनी ही हिफाजत करो जितनी हिफाजत तुम अपने दिल की करते हो। कभी भी तौफीक नहीं होती हमारे समाज के जवानों को, नौजवानों की, कि अपनी बीवी के साथ फ्रैंकली जिंदगी गुजारे, नहीं होती। मोहम्मद रसूलुल्लाह के 9 बीवियां थी एक वक्त में। किचन रूम में जाते थे मोहम्मद अलैहिस्सलाम, चूल्हे के घर में, किचन रूम में आटा गूंथते थे, रोटियां बनाते थे। किनके साथ? अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ, अपनी अहलिया के साथ। है कोई जवान ऐसा आज के डेट में? बाहर से आएंगे कहेंगे अरे खाना बना कि नहीं बना, लाओ खाना। खाना अगर नमक मिर्च तेज हो जाए तो बस, तू इतनी बड़ी हो गई, तुझे इतना दिन से समझा रहा हूं, तेरे से आज तक खाना ठीक का ढंग का नहीं बना। और कोई ज्यादा ही कुड़ दिमाग होता है तो वो 3 तलाक भी दे देता है, 1 2 3, जा तुझे खाना ही नहीं बनाने आता। ये होता, ऐसा नहीं है। अगर कपड़ा आपकी वाइफ धो रही हो, बहुत ज्यादा कपड़े या घर के अंदर ज्यादा काम है, आप बाहर से आए हैं, आप फुर्सत में हैं, तो आप उनकी हाथ बटाइए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ऐसा करते थे, कपड़े भी वो धोएं आपके। आप कहेंगे कि अब्दुल्ला साहब आप अमल करते हैं? जी मैं अमल करता हूँ, मैं कपड़े खुद से धोता हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है, क्योंकि आई हैव गॉटन मैरिड बिफोर 4 years बैक। मैं 4 साल का शादीशुदा नौजवान हूँ। आज तक मुझे यकीन याद नहीं है कि मेरी अहलिया ने मेरी टोपी तक धोई। नहीं, ये बहना कर देता हूँ, तुझे धोना नहीं आता, ला मैं धो देता हूँ। आज ही दिल खराब आदि साहब मेरे रूम में थे, उन्होंने कहा कि मौलाना कपड़े कहाँ धुलवाते हैं? मैंने कहा मैं धुलवाता नहीं हूँ, आज भी मैं अपने से ही धोता हूँ, बॉडी की फिटनेस बनी रहती। और हमारे नौजवान तो बस शादी हुई 6 महीने तक तो राजकुमारी बनाकर रखेंगे, ये गिफ्ट वो गिफ्ट, और 1 साल होते ही बस वो डायन और चुड़ैल की तरह मानते हैं अपनी बीवी को। नहीं मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे मुस्लिम नौजवानों, आज हमारे समाज से तलाक के जो बढ़ते हुए वारदात और उनकी खबरें आती, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमने मियाँ बीवी के अंदर जो मोहब्बत होनी चाहिए थी, हमने उसको तोड़ दिया, उसको खत्म कर दिया। बीवी को हमने सिर्फ एक नौकरानी मान लिया। बीवी आपकी लाइफ पार्टनर, शेयरिंग द ऑल प्रॉब्लम, ये होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो शेयर कीजिए बीवी के साथ। मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अगर अमल करना है, अल्लाह ने अगर वसअत दी है, गुंजाइश दी है, मैं आगे बढ़कर कहता हूं आपको, ये जिम्मेदारी मेरी है। मसूरी वालों, नौजवानों, अगर कोई आपको कहे कि मौलाना गैर शरई बात आप कह करके गए हैं, अमारत शरिया आपके करीब में, मैं अमारत शरिया का एक अदना तालिब इल्म, मैं दारुल देवबंद के अपने अकाबिर के असागिर में मेरा नाम आता है, एक तालिब इल्म में मैं अपना शुमार करता हूं। मैं 2 कदम आगे बढ़कर मॉडर्न एज के लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आपकी बीवी, अगर उनसे मोहब्बत बरकरार रखना चाहते हैं, अगर इस दिवाजी जिंदगी के अंदर मिठास हो, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर गुंजाइश हो तो 3 महीने में एक बार आप उनको घुमाने के लिए पटना लेकर जाइए, चिड़ियाघर घुमा के लाइए अपने बाइक पे बिठाकर, और इससे आगे बढ़कर साल में एक बार अपनी गुंजाइश के मुताबिक दिल्ली घुमाने ले जाइए, कोलकाता घुमाने के लिए लेके जाइए अपनी अहलिया को, अपनी माँ को, अपनी बहन को। और यही नहीं, घर का खाना खाते खाते बोर हो गए तो आप ऑनलाइन खाना मंगाइए, कहिए मैडम को कि मैडम आज रुकिए, आज बाहर से खाना आएगा आपके लिए भी हमारे लिए भी।
और कभी उनको बाहर लेकर जाइए और शॉपिंग कराइए, जोड़े दिलवाइए। अगर आप महीने के अंदर 10,000 रुपए कमाते हैं तो कम से कम 1,000 रुपए का एक जोड़ा 3-4 महीने में दिलवा दीजिए। औरतों को क्या चाहिए? उनको दुनिया की कुर्सी नहीं चाहिए, उनको दौलत नहीं चाहिए, उनको शौहर का प्यार चाहिए। और उनको ज्यादा ख्वाहिश होती किसकी? कपड़ों की और थोड़ी ज्वेलरी की होती। ज्वेलरी तो खैर बड़ी महंगे उसमें आ जाता है, लेकिन कभी अगर नाराज हो जाए आपके घर के अंदर आपकी वाइफ, तो आप 200 रुपए की एक अंगूठी बनाइए और आइए थोड़ी सी तारीफ कर दीजिए कि मैडम आज तो आप कयामत हो हमारे लिए, आइए जरा आपके लिए गिफ्ट लाया हूं, दीजिए। वो गिफ्ट दीजिए उनके हाथों में, भले ही वो रावण क्यों न बनी बैठी हो गुस्से में। अगर आपने बर्ताव प्यार से किया, आपने अंगूठी से उनका दिल बहला दिया, तो वो 5 सेकंड के अंदर आपकी वही वाइफ बन जाएगी, वही मोहब्बत निछावर करेगी जो शादी के मौके पर निछावर की थी। ये तरीका होता है। आज कोई करता है इसको? नहीं करता। आप कहेंगे कि क्या प्रूफ है? मेरे पास प्रूफ है। अम्मा आयशा के साथ हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह घर के अंदर अपने चार दीवारी के अंदर कबड्डी रेस लगाते थे। क्या हो आयशा, फ्री हो? आ जाओ। क्या करें अल्लाह के रसूल, आओ आज कबड्डी खेलते हैं। निशान इधर लगाया जाता और उधर लगाया जाता, चलो रेस में देखते कौन जीतता। कौन? अरे जिनकी वजह से अल्लाह ने इस धरती को बनाया, वो नबी अम्मा आयशा किसी गैर महरम के साथ नहीं। पता चला कि यहीं पे फोन पे हुआ कि हाँ तुम कहाँ, मैं फला रोड पे, आ जाओ। बाइक लेके चले गए, पीछे बटा लिया, खूब एकदम जा रहे हैं, रंगरलिया मचा रहे हैं। इतना डंडा मारेगा ऊपर वाला कि नानी याद आ जाए। जो करना चाहिए था वो तो करते नहीं, जो नहीं करना चाहिए था उसके ऊपर बस सारी मोहब्बत, सारे पैसे निछावर। जहां करने से मियां बीवी बैठते हैं, एक दूसरे को देखकर अगर मुस्कुराते हैं तो अल्लाह खुश होता है, अल्लाह मुस्कुराता है। एक जगह बैठकर खाना खाइए, एक प्लेट पर खाइए, अपने हाथ से एक निवाला उनको खिलाइए, वो भी आपको खिलाएंगे, सदका होगा। अम्मा आयशा अल्लाह के नबी से इतनी मोहब्बत करती थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जिस प्याले में जहां होठ लगाकर पानी पीते थे, वहीं पर अम्मा आयशा होठ लगाकर पानी पीती थी। इतनी मोहब्बत, नेचुरली मोहब्बत थी। और अम्मा आयशा से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फितरी तौर पर। एक मर्तबा पूछा था बेटी ने, फातिमा ने, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह अब्बा मोहतरम, आप अम्मा आयशा से इतनी मोहब्बत करते हैं, औरों से नहीं करते, ये इसकी बात क्या? उन्होंने कहा मैं हुकूक सबके बराबर के अदा करता हूँ। रही बात मोहब्बत की, मोहब्बत दिल से होती है और ये दिल मेरे कब्जे में नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होती है। तो 2 बार मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अम्मा आयशा के साथ रेस लगाया। क्या आयशा आज रेस लगाते हैं, यानी मजाहिया, घर के अंदर ऐसे माहौल। पहली बार में तो अम्मा आयशा जीत गई, खुशी मनाने लगी कि मैं जीत गई, आपको हरा दी मैंने। दूसरी बार में फिर एक बार और रेस लगाया जाता है, तो उस पे मोहम्मद रसूलुल्लाह जीत जाते, अम्मा आयशा हार जाती है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं कि आज तो मैं जीत गया, आज मैंने बदला ले लिया तुम्हारा। इन मैसेज से, इन नबी के तरीकों से हमको क्या पैगाम मिलता है कि बीवी को हम नौकरानी न माने। बीवी के साथ आप ऐसी जिंदगी गुजारिए कि कभी अगर ऐसी जिंदगी होगी, आप बीवी के लिए, बीवी आपके लिए, बीवी के सब कुछ आप ही। इसलिए अल्लाह ने कुरान में कहा रिजालु क़व्वामून अलन निसा, कि मर्द हाकिम है बीवी पर। ये सिर्फ मारने के लिए नहीं, ये सिर्फ डांटने के लिए नहीं कि नहीं तू चुप, अगर वो त्योहार पे कहे कि मुझे कपड़े चाहिए नहीं दूंगा, इसके लिए नहीं। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा का मतलब मर्द हाकिम बादशाह है औरत पर। जैसे बादशाह रियाया की एक एक चीज की फिक्र करते हैं, उनके खाने की, पीने की, कपड़े, लिबास, उठना बैठना, हर चीज की जिम्मेदारी उनमें होती है। वही जिम्मेदारी बीवी के लिए भी होनी चाहिए आपकी। इसीलिए तशबीह दी, ये नहीं कि बाहर से आओ और गुस्सा बीवी के ऊपर झाड़ो, डंडा सर फोड़ दो, खाना गलत सलत बना दे, 3 तलाक, 1 2 3 तलाक का गलत इस्तेमाल नहीं। बीवी अगर नहीं समझ में आती है, मोहब्बत के सारे रास्ते अपना लो। मैं दावे के साथ अगर कहूँ मैं हानिस नहीं हो सकता, बड़ी से बड़ी अकड़पन औरत भी मोहब्बत से उसको हैंडल किया जा सकता, उसको हैंडल कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप ये चाहेंगे, अगर नहीं सुधरती है तो तलाक का जो सही रास्ता है अपने उलमा से चुन करके उसको अपनाने की कोशिश कीजिए। एक मर्तबा में तीनों गोली फायरिंग मत कीजिए, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और मेरी समाज के बहू बेटियों, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आज आप लोग भी तो बिल्कुल गिरथैन बन गई है, रानी बन गई है। क्या शौहर बाहर से आते हैं बेचारा, ये तजुर्बे की बात बता रहा हूँ, बाहर से आएंगे शौहर बेचारा थक हार कर यही सोच कर जाता है, हर आदमी आता है कि घर जाएंगे शाम को खाना अच्छा मिलेगा, जाएंगे बच्चे की शक्ल देखेंगे, मोहतरमा की खूबसूरती देखेंगे, अपने शौहर के लिए बनाओ सिंगार करना, जायज दायरे में रहकर अपने शौहर के लिए खूबसूरती करना, ब्यूटी और ऑर्नामेंट जाहिर करना शौहर के लिए इजाजत है, परमिशन है। जिन चीजों की जायज वो है, बाकी और जो गलत चीजें हैं, गलत चीजें इस्तेमाल की जाती हैं ब्यूटी के लिए, श्रृंगार के लिए, तो वो नहीं करना चाहिए। अपने शौहर के लिए बन सवर कर रहना, उनका इंतजार करना और उनको मुस्कुरा कर देखना, उनके सामने बनना सवरना, ये शरीयत के अंदर अलाउ है। हमारे समाज की बहू बेटियां कर सकती, लेकिन गैर के सामने नहीं कर सकती, इसकी इजाजत नहीं। लेकिन देखिए आजकल इसका उल्टा होता है, समाज की जो बहू होती वो अगर कहीं शादी में या कहीं बाहर पटना जाएंगी तो वैसे बन सवर कर जाती कि जैसे बस पता नहीं कहाँ क्या होने वाला है। लेकिन जब शौहर के सामने अगर शौहर बेचारा आए परदेश से 1-1.5 साल में, तो वैसे ही बिल्कुल चमारन बनकर रहेंगी, कपड़ा भी वही जो पहले से पहना हुआ होता है। ये इन चीजों का ख्याल नहीं रखते। ये खानदगी जिंदगी के बारे में बता रहा हूँ मेरे नौजवान और मेरे समाज के बहू बेटियों, आप ये फार्मूला अमल करके देख लेना। कल से जिंदगी की क्या घर के अंदर के माहौल चेंज ना हो जाए तो मेरे गिरबान पकड़ लेना कि अब्दुल्ला सालिम इतना झूठ क्यों बोलते हैं आप। लेकिन जो फरीजा उसको अदा कीजिए। बाहर से शौहर आते हैं, अरमान होती है जाएंगे घर पे, वेलकम स्वागतम होगा, पानी मिलेगा पीने को, और जाएंगे बच्चों से मिलेंगे। बाहर जो थकते हैं, पसीना आता है बेचारे को, पूरे पता नहीं क्या खरी खोटी सुनते हैं, कहां पर क्या परेशानियां होती, सिर्फ एक ही जगह होती सुकून की कि घर जाएंगे सुकून मिलेगा। अब बेचारा आता है हेलमेट भी नहीं उतारता, बीवी कहती है कि मुझे हेलमेट मत उतारिए, पहले मुझे अपने मैके रख कर के आइए। क्यों? आपके बाप ने कहा कि तेरे बाप का ये घर नहीं, आपकी माँ ने कहा कि तू चुड़ैल है, डाकू है, और आपकी बहन ने कहा है कि तू इस घर में कौन, तू नौकरानी है, आज तो मैं इस घर पे नहीं रहूंगी। आप हेलमेट बाद में उतारिएगा, बल्कि गाड़ी भी ऑफ मत कीजिए, गाड़ी भी बंद मत कीजिए, मैं बैग लेकर यहाँ पर खड़ी हूँ, चलिए मुझे मैकर के रख के आइए। अब वो बेचारा जो आता है थकार कर, ये जो राम कहानी पूरा युद्ध जो महाभारत सुनता है घर का, इसका 5 ग्राम खून और कम हो जाता है। बताइए, ये है समाज के अंदर ऐसा होता है। अरे मेरे साथ ऐसा हुआ भाई, आप लोग नहीं समझते, मैं तजुर्बे की बात आपको बता रहा हूं। तजुर्बे की बात ज्यादा कारगर होती है और ऐसा है समाज के अंदर। नहीं मेरे समाज के बहू बेटियों, ऐसा नहीं होना चाहिए। घर के अंदर बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम हो, क्या प्रॉब्लम? खाना बनाने का झगड़ा, बर्तन मांजने का झगड़ा, झाड़ू लगाने का झगड़ा, यही झगड़ा होता और कोई नहीं होता। और कोई तो है नहीं भाई, कोई या कांग्रेस या बीजेपी की पार्टी है घर में कि एक तरफ कांग्रेस सब, एक तरफ बीजेपियां हैं और झगड़ रहे हैं आपस में। ऐसा तो झगड़ा होता नहीं, बस यही झगड़ा होता है। नहीं, छोटे छोटी जो रंजिशें होती, घर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन जब शौहर आता है तो वो आए, उनको खाना वाना खिलाइए, सुकून रेस्ट दीजिए। उसके बाद जो तरीका और जो तरतीब होता है, कोशिश तो यही कीजिए कि खुद से सॉल्व कीजिए अपने घर की प्रॉब्लम को, घर की दिक्कत को। घर के प्रॉब्लम से जो आदमी का दिमाग ऑफ होता है, बाहर के प्रॉब्लम से नहीं होता। ये बात याद रखिएगा, ये बात आजमूदा है, आजमाई हुई मैं बात आपके सामने रख रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे मुस्लिम भाइयों और मेरे गैर मुस्लिम भाइयों, औरतों को सम्मान इस्लाम ने दिया और मुसलमान देने की कोशिश करते हैं। आप कहते हो कि समाज की बहू बेटियों को पर्दे के अंदर आप क्यों लिया? पर्दे के अंदर तो रुकावट है, पर्दे के अंदर जो बेटियां आ जाएंगी वो तरक्की नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी, बल्कि पर्दे के अंदर रहकर सुरैया तैयब, शी वाज बिलोंग टू हैदराबाद। सुरैया तैयब हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा किसने बनाया?
किसने बनाया? बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी या कोई और, या किसी मुस्लिम बादशाह ने बनाया? नहीं, हिंदुस्तान के तिरंगा झंडे को बनाने वाली एक पर्दे के अंदर, बुर्के के अंदर मलबूस औरत, सुरैया तैयब, हैदराबाद की रहने वाली, उसने हिंदुस्तान के तिरंगा झंडे को बनाया और वो एक्सेप्टेबल भी हुआ। आज जो हमारा तिरंगा लहराता, आज जो हमारा झंडा लहराता, वो एक पर्दे के अंदर रहने वाली औरत ने बनाया। और आपको एक तारीख ये भी बता दूं कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा रिकॉर्ड हवाई जहाज उड़ाने का, वो एक पर्दे के अंदर मलबूस औरत, कतर की रहने वाली वो औरत है, जिसका कई हजार घंटे की हवाई जहाज उड़ाने का एक्सपीरियंस है। हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा पायलट माना जाता। किसको? वो बुर्के वाली मुस्लिम औरत को। पता चला कि मुस्लिम औरतें बुर्के में आ जाएं, बच्चियां, तो ये तरक्की में रुकावट नहीं होती, बल्कि अपने दिमाग के अंदर तुम्हारी जो रुकावट है उसको निकालो। तुम्हारे दिमाग के अंदर जो शैतान घुसा हुआ है उसको निकालने की कोशिश करो। बड़ी बात करते हो औरत को इज्जत देने की, औरत को सम्मान देने की, तो दीजिए। मुसलमान मुखालिफत तो नहीं करता, बल्कि मुसलमान तो कहता है हर कदम पर, मुसलमान तो हर वक्त पर आपके साथ है। कैसे? 2 करोड़ औरतें कॉल गर्ल बनी बैठी, 2 करोड़ औरतें हिंदुस्तान के अंदर, 2 करोड़। अफसोस होगा, ताज्जुब होगा, जिन्हें आप कह सकते हैं जो रंडियां बनी बैठी, 2 करोड़ औरतें, यानी रातों को अपनी इज्जत को बेचती हैं, तब जाकर सुबह उनका चूल्हा जलता। अगर इतनी ही हमदर्दी है, अगर इतनी ही मोहब्बत है औरत के तई, औरत के ताल्लुक से, तो आओ मैदान में। मुसलमान कल भी आपका वफादार था, मुसलमान कल भी आपको सपोर्ट करता था, आज भी मुसलमान आपको नहीं बल्कि अपने इस देश को सपोर्ट करता। मुसलमान आज भी हिंदुस्तान के संविधान को मानता, मुसलमान आज भी हिंदुस्तान की जुडिशरी पर भरोसा करता। अगर मुसलमान हिंदुस्तान की अदालत पर भरोसा नहीं करता तो बाबरी मस्जिद के ऊपर आज हमारे लीडर चुप हैं। क्यों? क्योंकि हमारे टोटल लीडर ने यह कहा है कि हमारा हिंदुस्तान का जो संविधान है हम उस पर विश्वास रखते हैं, हम उस पर एतमाद रखते हैं। क्यों? जो भी फैसला हमारे बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से होगा हम उसको कबूल करने के लिए तैयार हैं। हमारा सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा, पता ये चला कि हम देशभक्त हैं, हम हिंदुस्तान की अदालत, हिंदुस्तान की जुडिशरी, हिंदुस्तान के गवर्नमेंट को हम मानते हैं। हम हिंदुस्तान के मुखालिफत नहीं करते, हिंदुस्तान की अदालत की मुखालिफत नहीं करते। अब बताओ उन लोगों को क्या कहोगे? जिस दिन सुनवाई शुरू हुई थी सुप्रीम कोर्ट के बाहर कुछ भगवाधारी लोगों ने खड़े होकर प्रोटेस्ट किया था और कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर के फैसले सुप्रीम कोर्ट करेंगे, नहीं होने देंगे, हम करेंगे, हम भव्य राम मंदिर का निर्माण वहां पर करेंगे। अब बताइए सुप्रीम कोर्ट की मुखालफत कौन कर रहा है? वो भगवाधारी जो कोर्ट की मुखालफत करे, वो गोया कि हिंदुस्तान के संविधान की मुखालफत उसने की। अब हिंदुस्तान के संविधान की मुखालफत करने वाले को क्या कहोगे? देशभक्त कहोगे कि देशद्रोही कहोगे? लेकिन ऐसा नहीं होता। हिंदुस्तान के इन गद्दारों को, ये जो हिंदुस्तान के संविधान को नहीं मानते हैं, इनके हाथ में हथकड़ियां नहीं लगती। इनको तो बेलगाम घोड़े के तरह, बेजुबान घोड़े के तरह छोड़ दिया जाता है, कुछ भी बके, कोई हाथ में हथकड़ी नहीं, कोई जुबान के ऊपर बंदिश नहीं। लेकिन अगर कोई मुस्लिम आदमी अगर कुछ बोल दे, अब्दुल्ला सालिम कुछ बोल दे, तो फौरन जनाब हाथ पे हथकड़ी लगती है और जेल के अंदर चला जाता। अभी 2 नौजवानों को पकड़ा गया दारुल की सरजमीन पर, और क्या कहा गया कि भाई ISIS से इनका ताल्लुक है। तारीख गवाह है, दारुल देवबंद की सरजमीन से आज भी जितनी भी गिरफ्तारी हुई है, आज तक एक भी तालिबे इल्म मुलव्विस नहीं आया। IS या दाइश के अंदर किसी को मुलव्विस नहीं पाया गया। आज तक सब लोग बरी हुए, निर्दोष साबित हुए हैं। और जोड़ा गया कि पुलवामा अटैक के अंदर वही दारुल देवबंद के नौजवानों का हाथ था। पुलवामा के अंदर जो अटैक हुआ, हमारे जवानों की जो शहादत हुई, हम उस पे बड़े गहरे दिल
से हम उनको श्रद्धा पेश करते हैं और उनके पसमानदगान के लिए सब्र की हम दुआ करते हैं, लेकिन हमारा मुसलमान इसमें शरीक नहीं हो सकता। अरे जिन मुसलमानों ने अपने खून को पानी की तरफ बहाकर हिंदुस्तान की बॉर्डर की, हिंदुस्तान की इज्जत और आबरू की हिफाजत की, उनके मानने वाले और उनकी नई नस्ल आज के डेट में हिंदुस्तान के बॉर्डर के ऊपर हमारे नौजवान सेना की हत्या नहीं कर सकते, बल्कि हमारी जवान सेना आज भी अगर मुसलमानों से कहे कि मुसलमानों आपकी जरूरत है तो कफन बात कर अब्दुल्ला सालिम सबसे पहले सेना के सामने अपने बॉर्डर की हिफाजत के लिए नजर आएगा। बल्कि मैं नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान नजर आएंगे, लेकिन हम पुरजोर लफ्जों में हम रद्द करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो बांग्लादेश का हो, चाहे वो चीन का हो। दुश्मन है, हम इस देश के वफादार हैं, हम इस देश में पैदा हुए, यहीं पर जिएंगे और यहीं पर मरेंगे। इस देश की तरफ कोई भी निगाह उठाकर देखे, चाहे वो दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा सुपर पावर ताकत क्यों ना हो, हम सर पे कफन बांध कर, हाथ में तलवार लेकर हम अपने देश के दुश्मन का सर कलम करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। अब बताओ, दारुल देवबंद जहाँ पर अमन की शांति होती, अमन और शांति की पढ़ाई पाठ पढ़ाया जाता है, जहाँ पर सुकून इत्मीनान की बात की जाती है, जहाँ पर अपने मुल्क की हिफाजत के लिए दुआएं की जाती है अल्लाह से, अब उस जगह के ऊपर एटीएस में भेजकर और बिना किसी इंफॉर्मेशन के उन मासूम नौजवानों को जो काल अल्लाह काल रसूल की तफसीर को समझने और समझाने में अपने दिमाग को खर्च करते हैं, उनको पकड़कर जेल के अंदर डाल देते हो। उन गद्दारों को क्यों नहीं पकड़ते जिनके ऑफिस के अंदर हथियार पकड़े गए, जिनके ऑफिस के अंदर तलवार पकड़े गए, जो बम ब्लास्ट के अंदर मुलव्विस थे, उनको क्यों नहीं फांसी के फंदे पर लटकाया गया? बार बार मुस्लिम नौजवानों को जेल के अंदर ठूंसते हो, वो फिर भी बेबुनियाद इल्जामात लगाकर उनको डाल देते हो, वो बरी होकर के आ जाते हैं। अगर खुदा की कसम हिंदुस्तान की हमारी इस दोहरी पॉलिसी को खत्म कर दिया जाता, आज अगर हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी हमारे हिंदुस्तान में होता तो हमारा बॉर्डर मजबूत होता, हमारे 40 नौजवान बड़ी बेरहमी के साथ उन्हें शहीद न किया जाता। आज ऐसा नहीं है, करप्ट लोग तो अपने पैसों को अकाउंटों में जमा कर चुके हैं बाहर स्विस बैंक के अंदर। हमारा हिंदुस्तान तो खोखला हो चुका, हमारा हिंदुस्तान गरीब बन चुका है, और ये गुर्बत की जिम्मेदारी इन मुसलमानों के ऊपर फेंकते हैं। कहते हैं ये तो मुसलमान है, ये तो टेररिस्ट है, बस एक ही लफ्ज़ मुसलमान टेररिस्ट। ये दोहरी पॉलिसी की ऐनक जब तक नहीं उतरेगी, ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारा हिंदुस्तान स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। इसके लिए हमारे हिंदुस्तान के हर हिंदू भाई को आगे आना होगा। हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, अच्छी बात आपकी तंजीमें पर्सनल होगी, बहुत अच्छी बात। जैसे हमारे हाजी मास्टर साहब और नौजवानों ने, बड़े नौजवानों की कमेटी, इन्होंने जो तंजीम बनाई उसको सपोर्ट कीजिए आप लोग, जरूरत है इसे तंजीम को। और जिन गांव के अंदर आइम्मा नहीं है, मसाजिद भी नहीं है, वह मस्जिदें कायम कीजिए। मस्जिद कायम करेंगे तो बच्चों को तालीम होगी, बच्चों को जब तालीम होगी तो आप अपने मजहब के बारे में जानोगे। वरना अगर आपकी बुनियादी तालीम अगर खत्म हो गई तो आप हिंदुस्तान की भी तारीख भूल जाएंगे और फिर अपने रब को भी आप भूल जाएंगे। दोनों चीजें आपको पढ़नी है, आपकी हिंदुस्तान की आपकी तारीख क्या रही है और आपका अल्लाह कौन है और आप कौन। आप ये जब भी पता चल सकेगा जब आपके मस्जिद के अंदर आइम्मा किराम होंगे, ताकि वो कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बातें बताएं। ये जलसा कम कारगर होता, कम फायदेमंद होता, इसके मुकाबले में जो जुमे की नमाज में इमाम साहब जो 10-15 मिनट का खुतबा और तकरीर करते हैं, वो बहुत आसान जरिया है लोगों तक कुरान और हदीस की बात को पहुँचाने का। और मैं उलमाए किराम से एक दरखास्त करता हूँ, हम लोग फजीलते नमाज, फजीलते रोजे के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे देते हैं आजकल, और बहुत सारी बातें जिसको जानना और जनवाना बहुत जरूरी है उस पर हम ध्यान नहीं देते। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान के संविधान में आपके क्या हुकूक, हमारे उलमाए किराम इससे नाशना नहीं। आप पढ़िए हिंदुस्तान के संविधान में, व्हाट इज द राइट ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन अकॉर्डिंग एन Indian Constitution and according to the Indian law.
बेसिकली मालूम होना चाहिए आपको, हमें मालूम नहीं होता। आप नागरिक हैं यहाँ के, आप यहाँ के विधाता हैं, लेकिन आज वो लोग काबिज हैं जिनकी जुबान तेज चलती, वही लोग कुर्सी पर बैठ गए, उल्टी सीधी तारीख लोगों के सामने पेश कर देते हैं। एक साहब को तो पता नहीं भूत सवार हो गया, वो तो जगह का नाम ही बदलने में लगे हुए। हिंदुस्तान की जो स्टेटस है उसके ऊपर कभी बात नहीं होती। गोरखपुर के अंदर 13 मासूम बच्चे ऑक्सीजन के बगैर मर गए तड़प तड़प कर, उसको प्रोवाइड नहीं किया गया। नहीं, इलाहाबाद का नाम बदल दो, बदल दो इलाहाबाद का नाम, कौन मना कर रहा है? लेकिन नाम बदलने से समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान होगा इशू के ऊपर बहस करने से। आज भी देखिए कुर्सी पर बैठते हैं, टीवी शोज पर यही चर्चा हो जाता है, मंदिर मस्जिद, मुसलमान हिंदू, हिंदुस्तान पाकिस्तान, यही बात होती है। अरे क्या है ये? नो नीड टू डिस्कस, व्हाट इज नीड, क्या जरूरत है? हाँ, अगर कोई मुस्लिम नौजवान अगर दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस है, जेल में डालिए नहीं बल्कि फांसी दीजिए उसको। अगर कोई मुस्लिम शरीक है, वो मुसलमान ही नहीं हो सकता जो दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस हो जाए। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि जो मुसलमान होगा, अल्लाह का खौफ होगा, वो कभी नहीं जाएगा और नहीं जाता है। प्रूफ हो चुका हिंदुस्तान की तारीख के अंदर, कोई तहरीक यहां पर नहीं। और हिंदू भाइयों, अगर आपके संगठन के अंदर कोई ऐसे किसी ऑफिस से बम बरामद होता है, तलवार निकलते हैं, तो उसको फौरन सीज कीजिए। ऐसा नहीं कि हमारी हुकूमत है हम सीना तान कर चलेंगे, नहीं। वो तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह इन अय्याम को बदलते बदलते रहते हैं। अगर अल्लाह ने आपको इज्जत दे दी तो ये इज्जत फना होने वाली। अगर अल्लाह ने आपको वक्ती तौर पर बागडोर आपके हाथ में है, तो आप वक्त का फिरौन न बन जाएं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जब मजलूम की जुबान से आहें निकलती है तो आसमान चीर कर ईश्वर के दरबार में पहुंचती है और फिर उसका सर्वनाश का फैसला लेकर उतरती। जुल्म फिर जुल्म है, खून फिर खून है। जब टपकता है मजलूमों का तो जम जाया करता है। जुल्म फिर जुल्म है, जब वो हद से ज्यादा बढ़ता है तो खुद ब खुद ही मिट जाया करता। जो इशू है उस इशू के ऊपर बात की जाए, लोगों को न बरगलाया जाए, लोगों के दरमियान नफरत न फैलाई जाए। हम तो यही संदेश देना चाहते हैं, हम तो यही कहना चाहते हैं कि झूठे मूठे मुद्दाओं को लेकर लोगों के बीच में नफरत न फैलाई जाए। हम महिला का सम्मान करते हैं, महिला का अधिकार हम देना चाहते हैं, तो दीजिए, आराम से दीजिए, शौक से दीजिए। 2 करोड़ औरतें जो तबाही बनी बैठी है, उनके लाइसेंस को पहले रिजेक्ट किया जाए, कैंसिल किया जाए, उनकी शादी की जाए, उनके घर को बंदोबस्त किया जाए, गंदगी को दूर किया जाए, तब आप बात करना मुस्लिम समाज की महिला की, मुस्लिम औरतों के अधिकार की, उनके सम्मान। आसिफा के रेपिस्ट को आज तक फांसी नहीं हुई, आसिफा को मिला इंसाफ नहीं मिला। ज़किया जाफरी को आज तक उनके शौहर के कातिलों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया, मिला उनको उनका अधिकार नहीं मिला। मोहम्मद नजीब की मां, हिंदुस्तान का कोई दरवाजा ऐसा नहीं जिसके ऊपर उसके आंसू के कतरे न गिरे हो। नजीब गुम हो गया, मिला उसके मां को उनका इंसाफ नहीं। तो ये ढोंगी बाबा की तरह क्यों चिल्लाते हो, जबकि हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम माओ बहनों की तलाक के वारदात कम है बिलमुकाबिल दूसरे कम्युनिटीज के। हम खुद अपनी हिफाजत करेंगे। हमने जो मकाम औरत को दिया है किसी दुनिया के किसी धर्म ने नहीं दिया। इस्लाम ने कहा, तुम तो आज नारा बुलंद करते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोहम्मद 1450 साल पहले नारा बुलंद करके गए थे कि लोगों बेटी को मत मारो। आज तो तुम शराब पीकर बेटी की इज्जत और नामूस के साथ खिलवाड़ करते हो। उस जमाने के अंदर बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। मोहम्मद ने कहा, मोहम्मद ने अमल करके दिखाया। मोहम्मद ने कहा कि ये बेटी अगर तुम्हारे घर में है तो तुम्हारी इज्जत है, अगर ये औरत तुम्हारे घर में माँ की शक्ल में है तो बीवी की शक्ल में है तो लाइफ पार्टनर है, अगर ये बेटी औरत तुम्हारे घर में बहन की शक्ल में है तो तुम्हारी घर की नामूस है। लोगों, अगर ये माँ की शक्ल में है तो इसके कदम के नीचे
नीचे जन्नत है, औरत के कदम के नीचे जन्नत। किसने बताया? इस्लाम ने बताया, मोहम्मद ने बताया। इतना बड़ा मकाम दे दिया। पूछो इन गद्दारों को, हजरत मरियम के नाम पर पूरी सूरत अल्लाह ने नाजिल कर दी, दे सकते हो ऐसा सम्मान? हजरत आसिया को मरने से पहले जन्नत के अंदर दाखिला कंफर्म हो जाता है, ऐसा सम्मान दिया तुमने। अम्मा आयशा की पवित्रता पर जब एलिगेशंस लगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी परेशान हो गए थे। अल्लाह ने आसमान से ईशवानी के जरिए से उनकी पवित्रता को साफ जाहिर किया और ग्रांटेड किया कि लोगों, अम्मा आयशा पाक पवित्र हैं। ऐसा औरत को सम्मान देने वाला कौन सा है बताओ दुनिया के अंदर? आज भी चीन के अंदर औरत को शैतान माना जाता है, हैवान माना जाता है। जुडाइज्म के अंदर आज भी औरत को यानी जानवर, लेकिन औरत इस्लाम के अंदर नहीं। औरत खूबसूरत चीज है, बल्कि दुनिया मुकम्मल नहीं हो सकती, नाजुक चीज। इस धरती को, इस दुनिया को पूरा किसी ने किया है तो उस औरत ने किया। वो जानना लैल, वो जानना औरत के बारे में कुरान करीम के अंदर साफ लफ्जों में कहा गया, वो आपकी लिबास है, आप उनके लिए, वो आपके लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने साफ तौर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए से औरत को यह मकाम दिया। ये कहते हैं कि नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो 11 शादी की। पता कैसे कैसे औरतों से की? तुम कर सकते हो आज के डेट में? नहीं कर सकते। 40 साल की बेवा औरत थी अम्मा खदीजा, 40 साल की बेवा औरत है। आज का नौजवान या ये हिंदुस्तान के एक बड़े टकले साहब, बताएं उनको 40 साल की बेवा औरत 3 मरतबा बेवा हो चुकी थी, तब जाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह जो जवानी की दहलीज पर थे, तब जाकर उन्होंने उनकी शादी की, उनसे शादी। क्यों? हमदर्दी। एक औरत सिर्फ कुमारी थी, मोहम्मद ने जो शादी की अम्मा आयशा से, बाकी और सब 10 के 10 कौन थी? बेवा थी या तो मुतल्लका थी। सिर्फ इसलिए शादी की थी ताकि उनका घर बच जाए, उनका फाका दूर हो जाए, उनको एक सहारा मिल जाए। अय्याशी नहीं कर रहे थे कृष्ण जी की तरह गोपियों के साथ हर रात। नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक पैगाम दिया है, समाज से बुराइयों को खत्म करना चाहते थे। हम मजम्मत करते हैं आज भी, जो भी हमारे देश के कानून के खिलाफ और हमारी शरीयत के खिलाफ अगर कोई बात करता है तो आज हम उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुसलमान वो है जो अल्लाह की इबादत करता, अल्लाह के लिए सर झुकाता है, लेकिन अपने देश के लिए सर कटाता भी है। मैं ये तारीख कभी बताऊंगा, क्योंकि अब तो वैसे भी मेरी हालत पंचर हो चुकी, वक्त भी काफी हो चुका है और मुस्तकिल प्रोग्राम है। 3:45 बज चुके हैं और आप लोग भी बहुत जमे हुए तो हैं, लेकिन बैठ बैठ के सो रहे हैं लोग यहाँ पे। खैर, जो बातें कही जाती, सुनी जाती, उन पर हम लोग अमल करें, खुसूसन अपने घर के अंदर के माहौल को हम लोग दुरुस्त करें, तलाक के वारदात कम हो जाए। फिर दीन बचाओ देश बचाओ जैसी तहरीक को करने की बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा हमारे अकाबिर को खून पसीना बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम अपने घर के अंदर खुद हिफाजत करें, अपने इज़्दिवाजी जिंदगी को मजबूत करें। और जितने भी हमारे अनमैरिड नौजवान हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, आजकल सोशल मीडिया बड़ी आसानी के साथ आपको बहुत सारी गलत चीजें प्रोवाइड करती, लेकिन नौजवानों अपनी जवानी को तबाह मत करना। वन शबाबी फीमा अपना, लड़कियों के पीछे या खूबसूरत चीजों के पीछे, मैं जानता हूँ कि खूबसूरत चीज चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कोई कपड़े हो, चाहे शूज जोड़े हो, चाहे वो लड़कियां ही क्यों ना हो, आप पीछे पड़ जाते हैं, अपनी जवानी को तबाह कर लेते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा खूबसूरत इस धरती पर कोई इंसान नहीं थी, बल्कि बिचरन न शुना छुना है न
अप्रतिम गति तपलिंगम चुदो मठेश्वर्य गुणन्विता। इतने खूबसूरत थे कि वह अनुपम क्रांति से युक्त थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह इतने खूबसूरत थे, अगर खूबसूरती की वजह से आप सलमान खान के फैन बन सकते हो, खूबसूरती की वजह से आप आमिर खान की एक एक पिक्चर को नहीं छोड़ सकते, आप खूबसूरती की वजह से शाहरुख खान को अपना रोल मॉडल मानते हो, आप खूबसूरती की वजह से किसी फिल्म एक्ट्रेस, किसी हीरोइन का आप दिल से फैन हो, तो मैं समझता हूं कि यू आर गोइंग टू द वेरी वेरी रॉन्ग वे, आप बड़े गलत रास्ते पर जा रहे हैं। खूबसूरती अगर फैन होने की दलील है, खूबसूरती ही अगर किसी से मोहब्बत की वजह बन सकती है, तो अम्मा आयशा फरमाती हैं कि हजरत यूसुफ को देखने वाली औरतों ने तो सिर्फ अपने उंगलियों को काटा था, खुदा की कसम अगर उन औरतों ने मेरे मोहम्मद को देख लिया होता, मेरे नबी को देख लिया होता, कायनात के रहमतुल लिल आलमीन को देख लिया होता, हम सब के महबूब किबरिया रहमतुल लिल आलमीन सय्यदे अबरार मोहम्मद रसूलुल्लाह को, उनकी खूबसूरती को अगर उन औरतों ने देख लिया होता तो अपने सीने को फाड़ लेती, तब भी पता नहीं चलता, इतने खूबसूरत थे मोहम्मद अलैहिस्सलाम। तो हम मोहम्मद से ज्यादा मोहब्बत करें कि नहीं करें? आप कहेंगे कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की खूबसूरती तो दिखी नहीं हमें। हाँ, सलमान खान तो डेली टीवी के अंदर मटकता हुआ नजर आता है। ये मुल्हिद इन्होंने नौजवानों को बिगाड़ा, और ये फिल्म इंडस्ट्रीज वाले बोलते हैं हम फिल्म के जरिए से अच्छा सोशल समाज के अंदर विकास करना चाहते हैं। क्या खाक विकास करोगे तुम? आधे नंगे कपड़े पहनकर, बॉडी को दिखाकर तुम पता नहीं कौन सा सॉन्ग बोलते हैं उसको, वो सॉन्ग तुम लोग बनाते हो, और बहुत सी नौजवान तो बेहोश हो जाते हैं, वो दिमाग के अंदर घूमता, वही जाते हैं कि समाज की बहू बेटियों को छेड़ते हैं। लड़कियों को पटाने का तरीका तुम फिल्म में बताओ, उसी को हमारे नौजवान आजमाते हैं और उसी में तबाह हो जाते हैं। और जनाब एक कभी कभी तो ऐसा होता है कि फटी हुई पैंट पहनकर नौजवान आ जाते हैं। क्यों भाई, पागल हो गए हो, फटी हुई पैंट खरीद रहे? अरे नहीं, ये फैशन है हजरत। सलमान खान ऐसे पैंट फटी हुई पहन करके आया। सलमान खान तुम्हारा रोल मॉडल नहीं है, आपका रोल मॉडल वो है जिसने रातों को जाग कर पांव में वर्म आ गया था, जो आपकी मग़फ़िरत की दुआएं करता करता इस धरती से चला गया। और कल क़यामत ये सलमान खान के जब जूतन पे डंडे लगेंगे, जब अपना ये पुरसान हाल अपने आप को भी नहीं बचा पाएगा, तो तुम्हारी क्या गारंटी लेगा? हम और आप उनके एक नहीं 100 तरीके को अपनाते हैं, जो खुद नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होगा, और उस वक्त भी अगर अपनी पेशानी को रब्बे जुल जलाल के सामने झुकाकर कोई आपकी बख्शिश की दुआएं कर रहा होगा, तो वह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम होगा। इसलिए आपका रोल मॉडल मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, आपका रोल मॉडल नबी की सुन्नत है। मेरे नौजवानों, आपका रोल मॉडल ये बहरूपिया नहीं, ये मुल्हिद, ये ज़ानी है। ये ज़ानी इसलिए मैं कह रहा हूं कि गैर मुस्लिम मुशरिका औरतों से शादियां करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, इन्हें सेलिब्रिटी माना जाता है। मच्छर के पर के बराबर इनकी कीमत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की नजर के अंदर जो रातों दिन जिना के अंदर मुलव्वस हो, बेहयाई कहां से आई? इसी फिल्म इंडस्ट्री से। नौजवान कहां से बिखरे? इसी नौजवान, इन्हीं फिल्म के ये बहरूपिये, ये 6 पैक, ये 5 पैक दिखा करके इन नौजवानों को बेरास्ते पर बेराह रवी करने वाले गद्दार अपने अकाउंटों को ये भरेंगे करोड़ों रुपए लेकर। लेकिन आप चले जाओ, आप फैन जरूर हैं, जाओ तो एक मर्तबा कहकर देखो सलमान खान साहब हमको 1 लाख की जरूरत है, मैं बचपन से आपका फैन हूँ, सपने में भी मैं आपका तस्बीह पढ़ता हूँ, आपका नाम इतना लेता हूँ जितना मैं अल्लाह का नहीं लेता, 1 लाख दीजिए। आप दर्शन तो दूर की बात, आपको इतने थप्पड़ लगेंगे कि आप उनकी खुशबू भी नहीं सूंघ सकते। अगर आप इतनी मोहब्बत नबी से करो, नबी के एक सुन्नत से कर लो, मैं नहीं, अब्दुल्ला सालिम की जुबान जरूर है। नबी का फरमान कहता है, मन आया सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद। एक सुन्नत पर अमल कर लो इस वक्त में, एक सुन्नत पर सिर्फ अमल कर लो नौजवानों, 100 शहीदों का सवाब आपको दिया जाएगा। उन शहीदों का जो कभी मरते नहीं, जो अंबिया के बाद सबसे बड़ा मकाम अगर किसी का होगा तो इन्हीं शुहदा का होगा। आज उनकी एक सुन्नत पर अमल करो, एक सुन्नत पर 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। जितनी मोहब्बत आप सलमान खान से करते हो, इन बहरूपियों से, इन मुल्हिदीन से, इन मजूसियों से, इन बुत परस्तों से करते हो, उनका सिर्फ
आप एक हिस्सा 1% अल्लाह से कर लो। रातों को 3 बजे पिक्चर देखते हो, आप एचडी क्वालिटी के अंदर जाते हो बिस्तर पर, दुआ भी कहीं, वजू भी नहीं करते, नमाज भी नहीं करते, नहीं पढ़ते, जाके फिल्म शुरू, 2-2, 3-3 पिक्चरें पूरी रात में देख लेते हो, 2-2, 3-3 घंटे में। अरे सलमान खान की ये फिल्म आई है, चलो एडवांस टिकट बुक करो, जाके देखेंगे। जुमे की नमाज कज़ा करके तुम पिक्चर देखते हो, लेकिन जितनी मोहब्बत उनसे है, उनमें से 1% मोहब्बत अगर अल्लाह से कर लो, रातों को 3 घंटे पिक्चर देखने में आप खर्च करते हो, सिर्फ 3 मिनट, ज्यादा नहीं, 3 मिनट में दावे के साथ कहता हूं, उसी भावनाओं के साथ, उसी मोहब्बत के साथ आप बैठो मस्जिद में, वजू करके अल्लाह से दुआ कर लो, हाजिर और नाजिर समझ कर अल्लाह को। मैं कसम खाकर ये बात कहने के लिए तैयार हूं, अल्लाह आसमानी दुनिया पर आकर कहता है कोई माफी, गुनाहों की माफी का तलबगार, मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूं। जितनी मोहब्बत आप इनकी पिक्चर देखने में लुटाते हो, खर्च करते हो, जितना वक्त, थोड़ा सा हिस्सा आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा लो, आपकी जिंदगी के तमाम फैसले अल्लाह तबारक व तआला करेगा। हम जमीन पर दुआ करेंगे, आसमान पर हमारी दुआ कबूल होगी। लेकिन ऐसा कहां, ऐसे बच्चे पैदा नहीं होते क्यों? हमारे समाज की माँ बहनें भी ऐसी हो गई। अब कैसी, कान में ईयरफोन है, ब्लूटूथ है, खाना बना रही, गाना चल रहा। पहले की माएँ होती थी, पेट में बच्चा है, हमल से है माँ, कुरान करीम की तिलावत करती थी, तब उनके पेट से अल्लाह का वली पैदा होता था। आज हमारे समाज की बहू बेटियां तो बस मत पूछिए जनाब, काम खत्म हुआ, टीवी के सामने बैठ गए। ये मेरा फेवरेट सीरियल है, सास बहू, वो जो झगड़ा सास बहू का, विलन का, हीरो और विलन का, वो देखेंगे। सीरियल देखते देखते अब जितनी भी बातें सुनती है, उनका असर इस मासूम से बच्चे जो पेट में पल रहा होता है, उस तक वो बच्चा मुतासिर होता। जो भी बातें बोली जाती है बाहर, वो बच्चा सुनता है, और फिर टीवी देखकर 9 महीने तक जब आप बच्चे की परवरिश पेट में करेंगे, जब टीवी देखेंगे, गाना सुनेंगे, तो आपके कोख से अल्लाह का वली नहीं निकलेगा, आपके कोख से शैतान निकलेगा, शैतान, जो आगे चलकर आपके डंडे को आपके सर पर मार मार कर घर से बाहर निकालेगा। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि हम सब लोग मिल करके एक अच्छा समाज बनाएं, एक अच्छा मुआशरा कायम करें। और हमारे जितने भी नौजवान दोस्त हैं, उन सबसे गुजारिश है कि जो टीम बनी है आइम्मा मसाजिद की, उसको और ज्यादा मजबूत करें आप लोग। और दूसरे गांव के जितने भी लोग आए हैं, वो भी अपने अपने गांव के अंदर इस टीम को मजबूत करें। और इस टीम के थ्रू से बहुत अच्छी फिक्र के साथ ये आपके लिए बनाई गई है, आप सबके फायदे के लिए नहीं, बल्कि आवाम के फायदे के लिए, आने वाली जनरेशन के फायदे के लिए। और दूसरा सबसे बड़ा पैगाम ये दे रहा हूँ कि इस वक्त मुसलमानों नेक हो जाओ और एक हो जाओ। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, तबलीगी, जमात इस्लामी के नाम पर अपने आप को मत बांटो। सिर्फ इतना समझो कि हमारा खुदा एक है, तो हम 33 करोड़ प्लेटफॉर्म पे न बढ़ जाए। और जिनका 33 करोड़ खुदा है, आज वो एक प्लेटफॉर्म पर हैं। आज हम मुसलमानों में इसकी फकदान और इसकी किल्लत है, और बहुत ज्यादा किल्लत है। क्यों? इसलिए कि आज कोई उसकी मस्जिद में वो नहीं जाता है, उस मसलक वाले दूसरे से सलाम नहीं करते हैं, देखना नहीं चाहते, हमारी ताकतें बढ़ जाती। मैं कभी मुनासिब वक्त मिलता तो मैं बताता कि भाई अगर हम लोग इत्तेहाद को नहीं मानेंगे, तो पिछले जमाने के अंदर कितना बुरा हश्र हुआ है कौम का, और इलाके का नहीं, मुल्क का कितनी बड़ी तबाही आई। और हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम की आमद किस तरह कैसे हुई, ये सारी बात मैं बताता। लेकिन चूंकि वक्त 4 बज चुका, इस वक्त तो सहरी का टाइम है, इस वक्त तो तहज्जुद पढ़ने का टाइम है। अब मेरी भी हालत पंचर हो चुकी है। बस जितनी भी बातें कही गई है, आप सबसे गुजारिश है, दरख्वास्त है कि आप सब लोग, हम भी अमल करें और आप भी अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारी शरीयत की तरफ कोई अंडा बेचने वाला, कोई गाजर मूली बेचने वाला, या कोई चाय की पत्ती चीनी बेचने वाला, या कोई परचून की दुकान बेचने वाला, या कोई टकला गंजा, या कोई सफेद गोरा काला पीला आदमी आपकी शरीयत की तरफ नहीं देख सकता। क्योंकि शरीयत
अल्लाह तबारक व तआला की, बस सिर्फ हमें अमल करना, अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करनी। इसलिए नौजवानों आपसे भी गुजारिश है, पाबंदी से नमाज पढ़ो, एक अच्छी तंजीम बनी है इसको आगे लेकर जाओ ताकि अल्लाह पूछे वान शबाबी फीमा अपना, आप कह सको कि अल्लाह मैं मसाजिद की तो तंजीम बनी थी, हम उस पर जुड़े हुए थे, उसके लिए हमने काम किया है। इसीलिए ये आपके लिए हश्र के मैदान में निजात का जरिया बनेगी ये तंजीम। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमानों की इत्तिहाद को बरकरार रखे, और जो तारीख थी आज़ादी में हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की, हमारे हिंदू भाई कब जुड़े, कब आए, तब जाकर उनकी कितनी बड़ी ताकत बनी, फिर कभी ये सारी बातें आएंगी। बाकी अभी तो इतना कहना है कि हमें इतनी इस बात पे काम भी करना है कि हम लोग मुत्तहिद रहें, हिंदू मुसलमानों के नाम पर ना लड़ें। अभी जो झगड़ा हुआ पुलवामा के अंदर, सुनने में आया कि बाज हमारे आसपास के हिंदू भाई उन्होंने ये नारा लगाया, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, मुल्ला भागो पाकिस्तान। नहीं मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, ये गलत है, ये गलत है। मुसलमान गलत को गलत ही कहता हुआ है। जितना दुख आपको है उतना हमको भी है। भले ही अगर पाकिस्तान ने किया तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, हम आपके साथ हैं, हम गवर्नमेंट के साथ हैं, हम अपने मुल्क के नौजवानों के साथ हैं। जो कार्रवाई हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट करेगी, सरकार करेगी, हम लोग मिलजुल कर उसको कामयाब बनाएंगे। मुसलमान ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान के मुखालफत में है, नहीं, बल्कि आप भूल गए जितनी कुर्बानी आपकी है उनसे आधी से ज्यादा, बल्कि 3 गुना ज्यादा कुर्बानी हिंदुस्तान के मुसलमानों की भी रही है। इसीलिए गद्दारी नहीं कर सकते। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को अपनी शरीयत के साथ साथ हिंदुस्तान के आईन के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।